हरे कृष्णा। पहले हम कंटिन्यू कर रहे जो हम 2 दिन पहले शुरू किया। भगवद गीता का जो प्राथमिक कोर्स है जिसमें 5 मुख्य विषयों के बारे में चर्चा हो रहा है। आत्मा क्या है, ईश्वर कौन है, प्रकृति, कर्म और कारण, ये 5 मुख्य विषय जो भगवद गीता में दिया गया है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये पिछली बार चर्चा हुआ कि केवल ये कैसे भगवान हाउ टू एक्वायर स्पिरिचुअल रियल स्पिरिचुअल नॉलेज और व्हाट आर द वेज टू एक्वायर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त करना और तरीका कैसे प्राप्त करना, इसके बारे में चर्चा हुआ। उससे पहले चर्चा हुआ क्या कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, कि हम लोग क्यों यहाँ पर है, हम क्यों दुखी है, क्यों हम जन्म लिया, और विशेष प्रश्न आते दुख के बारे में, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। तब आगे का प्रश्न है कि भगवान कौन है। तो ये सब पिछले बार चर्चा हुआ। आज हम आगे चर्चा करेंगे द साइंस ऑफ द सोल, एक्चुअली कि आत्मा क्या है। पहले पिछले बार चर्चा हुआ कि हम आत्मा है, आत्मा शरीर से अलग है। अब आज चर्चा होगा कि आत्मा के बारे में थोड़ा विस्तार में चर्चा करना कि हम कौन है, ये हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, कि शरीर के अंदर में आत्मा कहाँ वास करते हैं, आत्मा परमात्मा बन सकता है क्या नहीं। अगर हम आत्मा है तो आत्मा की धारण क्या है, और मुक्ति के बाद क्या क्या हो रहा है, और हम क्यों परेशान हैं, ये सब डिस्कस होगा आज। ठीक है, आगे ना। तो ये मनुष्य जन्म जो हम पिछली बार चर्चा की है कि जिज्ञासा करना है कि हम कौन है, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राथमिक बेसिक प्रश्न है कि हम कौन है। ये चर्चा हुआ पिछली बार क्या कि ये जो जानवर है कहाँ तक विचार कर सकते, किसी को याद है जो पशु है वो क्या क्या विचार करते हैं, क्या है, आहारा निद्रा भया मैथुनम, खाना कहाँ भोजन मिलना है, कैसे खाना है, आहार निद्रा कैसे सोना है, कहाँ सोएंगे, कब मिलेगा सोने के लिए, मतलब ये व्यवस्था वहां तक विचार कर सकते हैं। आहारा भाया, मन में भाव आएगा, रक्षा करना, कैसे युद्ध करना, अगर कोई दिक्कत है तो अपने को रक्षा करना, अपने परिवार को रक्षा करना, ये जानवर के पास इतना ज्ञान और शक्ति है। और मैथुनमचा संतान उत्पत्ति करना, ये यहाँ तक जानवर विचार कर सकते हैं, और मनुष्य ये भी सब करते हैं, परंतु मनुष्य के अंदर में ये विशेष व्यवस्था है, बुद्धि इतना विकसित है, इतना डेवलप्ड है कि व्यक्ति विचार कर सकती है वास्तव में मैं कौन हूँ, और आगे जो सारे प्रश्न आएगा, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, भगवान कौन है, ये सब मनुष्य में हम विचार कर सकते हैं। मनुष्य जन्म में, मनुष्य योनि या मनुष्य शरीर के अंदर में ये व्यवस्था है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपके पास सिंपल मोबाइल है, छोटा ऐसा फोन अगर है आपके पास, तो उसमें कुछ ना कुछ फंक्शंस है, आप फोन कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और इस प्रकार, लेकिन उसमें आप वीडियो नहीं देख सकते।
वीडियो छोटा वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इतना क्वालिटी नहीं होगा जैसे बड़ा फोन है। व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं चला सकते, बहुत सारी चीज है जो आप इस फोन में नहीं कर सकते। इस प्रकार ये केवल उदाहरण के लिए कि जानवर योनि में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अलग अलग योनि में जैसे पक्षी उड़ सकते हैं, बहुत कुत्ते के पास सूंघने के लिए बहुत शक्ति है, और जो गरुड़ है वो ईगल तो बहुत दूर तक देख सकते हैं, जो सांप है वो बहुत अच्छे से सूंघ सकता है। तो उनके पास कुछ न कुछ व्यवस्था है, लेकिन कोई किसी के पास जैसे ये सारे योनियों में ये व्यवस्था नहीं कि पूछेंगे मैं कौन हूं और मैं क्यों परेशान हूं, ये विचार नहीं हो सकता है। और मनुष्य योनि में ये विशेष फंक्शन है, ये एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम ये सारे दुखों को समाप्त कर सकते हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी सारे टेंशन। तो पहला प्रश्न होगा मैं कौन हूं। तो आपने कभी विचार किया ऐसा कि एक्चुअली मैं कौन हूं? जब आपने को देख रहे ऐसे शीशा के अंदर अपना चेहरा को, तो हम कभी विचार किया कि मैं कौन हूं, कि मैं वास्तव में हूं वही व्यक्ति जो मैं देख रहा हूं और कुछ है उसके पीछे? कभी विचार किया? हाँ कि ना? ना, आप नहीं किया, कोई किया? एक्चुअली ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये हम विचार नहीं किया और हम नहीं कर रहे, तब पशुवीर समानम, हम पशु के समान है। लेकिन अब हम मौका मिल रहा है ये सोचकर, कम से कम अभी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कम से कम विचार करना शुरू कर सकते हैं। वास्तव में मैं कौन, मैं कहाँ से आया? हाँ, जन्म से पहले मैं कहाँ था? कई बार लोग बोलते जन्म से पहले मैं तो था ही नहीं, और जब मैं मर जाऊंगा खत्म, फिनिश, मेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अब देखेंगे। तो यहां पर उदाहरण दिया गया है कि जैसे गाड़ी है, गाड़ी क्या वो ड्राइवर के बिना चल सकते हैं? नहीं चल सकते। फिर भी कई बार जब ऐसे उदाहरण दिए तो लोग बोले हाँ आजकल तो चल सकते हैं, आजकल तो रिमोट से भी गाड़ी चला सकते हैं, कर सकते। फिर भी चलाने वाला कई है, अगर गाड़ी के अंदर में नहीं है तो कई ऑफिस में बैठेंगे और रिमोट से चलाएंगे, लेकिन चलाने वाला तो कोई है, ड्राइवर तो है। तो ये पॉइंट है, ये उदाहरण दिया कि जस्ट एज द कार कैन नॉट मूव एन इंच विदाउट द ड्राइवर, जैसे गाड़ी ड्राइवर के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस प्रकार शरीर जो है आत्मा के बिना जी नहीं सकते। शरीर बिना आत्मा मतलब कॉर्प्स, क्या बोलते हैं हिंदी में? कॉर्प्स को क्या बोलते हैं? मर गया। जो शरीर है, बस शरीर है, आत्मा जब अंदर नहीं है तो मर गया आदमी, मृत शरीर। तो जो आत्मा है वो एक जो वास्तव में हम प्रश्न ही है, वापस आएंगे कि हम कौन है? हम ही ड्राइवर है शरीर के अंदर। तो भगवद गीता में वर्णन है कि यंत्र रुधानि माया, ये शरीर जो है वो एक यंत्र जैसा है जो हम प्रकृति क्या बोलते हैं दुर्गा माँ से हम प्राप्त किया शरीर, और ये एक यंत्र है, लेकिन चलाने वाला अलग है। तो इसके बारे में और विस्तार में डिस्कशन होगा कि आत्मा को कैसे हम समझ पाते हैं, आत्मा को हम कैसे समझ पाते हैं। ये साइंटिफिक वो वैज्ञानिक तरीका क्या है? विशेष जहाँ 5 चीजों मुख्य चीजों के बारे में विचार होगा, कॉमन नॉलेज, और बहुत आसानी से हम समझ पाते हैं। जो चेतना की
अनुभूति है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब मृत्यु का अनुभूति, और ये पुनर्जन्म की ज्ञान, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, तो ये कॉमन नॉलेज है। ये शरीर किस चीजों से बन गया, यहाँ मानेंगे कुछ केमिकल्स या रसायन है, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, वाटर, पानी है, और अलग अलग प्रकार के रसायन है। तो शरीर से अभी अगर हम गीता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, भूमि रापो नलो वायु, मतलब मिट्टी है, पानी है, आग है, वायु है शरीर के अंदर। ये सारी चीज, ये जो भौतिक वस्तु है, इससे शरीर बन गया। और ये साइंटिस्ट लोग ने शरीर को थोड़ा वो मेजरमेंट और थोड़ा एस्टिमेशन किया कि ये शरीर के अंदर में जो अलग अलग रसायन है, अगर उसका मूल्य देखेंगे तो वो लगभग 110 रुपया का है शरीर। पानी है, इतना खून है, इतना ही है, ऐसे अप्रोक्सीमेटली। और अगर अभी दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे, चमड़ी है, बल है, अंदर में क्या है, अभी जब कसी आता है तो बहुत म्यूकस है, खून है, हड्डी है, और यहाँ पेड़ के अंदर में अगर थोड़ा देखेंगे और सुबह जब जाते टॉयलेट में आपको दिखाई दे रहा है कि अंदर में क्या है, मल मूत्र है, ये सब है अंदर, ये शरीर है। तो अभी विचार आता है कि क्या हम ये सारे वस्तु है, हम चमड़ी है, हम हड्डी है, ये मल मूत्र जो है अंदर बल, ये हम ही है, इतना ही है। हम कभी विचार किया ये हम उससे अलग है, ये हमें विचार करना कि जरूर हम उससे अलग है। ये तो बहुत गंदी चीज है एक्चुअली। अगर हम शरीर को थोड़ा काटेंगे, चमड़ी अलग रखेंगे, हड्डी अलग रखेंगे, मांस अलग रखेंगे, मल मूत्र अलग रखेंगे, तो क्या होगा? अच्छा लगेगा? सब लोग भाग जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम कुछ और है, ये विचार है कि हम शरीर से और कुछ है। तो आगे देखते हैं। अब ये जो कॉमन नॉलेज है, जो स्वाभाविक सब लोग देखते हैं कि परिवार में कई बार कोई चले जाते मतलब क्या, कोई मर गया, कोई दादाजी, पिताजी, ये तो कॉमन है, स्वाभाविक है कि लोग मर जाते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं, कभी युवा अवस्था में भी। तब देखिए पूरा परिवार है, सब लोग रोते हैं कि हमारे दादाजी गया, मर गए, तो गया तो कहाँ गया? अभी पूरा जीवन हम उससे बात किए तो अभी बोलते गया, लेकिन जो शरीर है तो वहां ही बिस्तर पर ही है, कभी कहीं नहीं गया, व्यक्ति तो वहां ही है। फिर भी बोलते कि चले गए। कौन चले गए? ये प्रश्न है। बिस्तर पर वही दादाजी है जिससे हम बात किया और खेला और झगड़ा किया, जो भी हम कुछ किया, वही व्यक्ति वहां बिस्तर पर है, पहले हम उससे बात किया, अभी बोलते चले गए, फिर भी वहां ही है। तो कौन चले गए? कौन? आत्मा। यस, यही पॉइंट है। कई बार लोग जानते भी नहीं, वास्तविक व्यक्ति को वास्तव में जानते ही नहीं, केवल शरीर को हम पहचान करते हैं कि हमारे दादाजी है, हमारे पिताजी है, लेकिन वास्तविक व्यक्ति जो शरीर के अंदर में वास करते हैं उनको जानते ही नहीं। लेकिन जब मृत्यु आ रहे हैं, मृत्यु का समय है, जब आत्मा बाहर चले जाते हैं शरीर से, तब सबको पता है कि चले गए, वो व्यक्ति चले गए एक्चुअली। तो ये सब प्रमाण है कि आत्मा और शरीर अलग चीज है, वो चले गए। अभी कहाँ चले गए तो अलग प्रश्न है, जिसके बारे में
आगे डिस्कशन होगा। यहाँ इसका मुख्य शिक्षा ये है कि शरीर और आत्मा अलग है। हम आत्मा है। शरीर जब मर जाता है, ऐसा जब व्यक्ति मर जाता है, मतलब कि आत्मा शरीर से बाहर चले गए, और शरीर जब आत्मा चले गए तो क्या होगा, शरीर डिकम्पोज हो जाएगा। क्या बोलते हैं, पूरा हिंदी में क्या बोलते हैं, डिकम्पोज? हाँ, बिग क्या बोलते हैं, बिग जाएगा, घुल जाएगा, मिट्टी में जाएगा, आग के साथ जाएगा, पानी, ये सब वैसा। या अगर जलाएंगे तो राख हो जाएगा, मिट्टी में डाल देंगे तो पहले तो कृमि खाएंगे और वो मिट्टी हो जाएगा। तो मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा क्या होगा, आत्मा अविनाशी है। तो आत्मा अपने कर्म के अनुसार आगे जाएगा। कहाँ जाएगा, मतलब कर्म ना देगा नेत्र ना जंतु देह पपात है। इसके बारे में और भी विस्तार में चर्चा होगा आगे की, जो भी कर्म किया उसके हिसाब से अगले जन्म लेंगे। यहाँ मुख्य शिक्षा है कि आत्मा अविनाशी है। आगे ये जो बहुत सारा तरीका से हम समझ पाएंगे कि हम प्रैक्टिकली व्यवहारिक अभी समझ पाए कि मैं आत्मा हूं, कि मैं शरीर नहीं हूं। ये आप लोग सब अभी सोच सकते हैं कि जैसे ये इस पिक्चर में दिखाई दे रहे कि व्यक्ति एक लिस्ट बनाए कि ये क्या है। आप सोच सकते हैं ये मेरा सर है, ठीक है, मैं है, ये मेरे आँख है, ये क्या है, मेरे हाथ, माउथ, मुंह है, यस, और मेरे ग्लासेस है, मेरे लेग्स है, पैर है, मेरा नाक है, मेरा पेट है, मेरे कपड़े हैं। तो मेरा सर, मेरा सब कुछ मेरा है। लेकिन अब प्रश्न आएगा कि मैं कौन हूं तब? अगर सर मेरा है, अगर चश्मा मेरा है, आंख मेरा है, हाथ मेरा है, तो तब मैं कौन हूं? तो इसका अर्थ है कि हम कभी नहीं बोलते कि मैं सर हूं, मैं हाथ हूं, मैं पांव हूं। तो ये स्वाभाविक हम बहुत सारे तरीका से समझ पाते कि मैं तो आत्मा ही हूं, मैं इस चीजों से अलग हूं। अगर ये सब मेरे हैं तो मैं उससे अलग हूं ना। तो ये दोबारा एक और व्यवहारिक प्रमाण कि हम आत्मा है। और एक और बात है, जब हम अपने को अपना परिचय करते हैं, हम कभी नहीं बोलते कि मेरा नाम है गोविंद दास, मेरा नाम है बृहंत। अब ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरा नाम है बृहंत, ऐसा नहीं। क्या बोलते हैं, कैसे दिखाते हैं? हाँ, मेरा नाम है बृहंत, लेकिन कहाँ दिखाते? यहाँ दिखाते, यहाँ दिखाते, ये और कहीं। यहाँ मेरा नाम है ऐसा, और मैंने ऐसा किया। हम नहीं बोलते कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ये सब किया। मैं मतलब हम यहाँ है, आत्मा दिल में वास करते हैं। ये ईश्वर सर्वभूतानां हरिदेशे अर्जुन तिष्ठति। ये आत्मा और परमात्मा दोनों इस प्रदेश में, हृदय के प्रदेश में वास करते हैं अंदर, ठीक है। अभी आगे देखेंगे। तो अभी आगे हम देख सकते हैं कि आत्मा का लक्षण क्या है। कैसे पता है कि शरीर के अंदर में आत्मा है? ये इसका लक्षणों के माध्यम से, और ये चेतना। तो भगवद गीता में उदाहरण दिया गया कि जैसे इस पूरा विश्व, मतलब पूरा जो ब्रह्मांड है सृष्टि के अंदर, सूर्य एक ही जगह में है, लेकिन सूर्य के जो किरण है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो सब जगह तक पहुंच जाता है। मैं उदाहरण के लिए, सुबह जब सूर्य का उदय आता है इस तरफ से, सनराइज, तो जब आता है तो प्रकाश यहां अंदर भी आता है। तो इसका अर्थ क्या है?
कि सूरज यहाँ आ गया, हाँ बोलते सूरज तो अंदर आ गया, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ तक आ गया, ये सूरज का जो गर्मी है यहाँ तक आ रहा है। सूरज स्वयं बहुत दूर है, अगर स्वयं सूर्य यहाँ उपस्थित हो जाएंगे तब क्या होगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो इस प्रकार आत्मा भी एक ही जगह में वास करता है, परंतु आत्मा का जो शक्ति है, चेतना, वो सब जगह तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक। क्योंकि अगर यहाँ हम अपने को काट किया चाकू से तो दर्द लगेगा, तो मतलब चेतना यहाँ तक है, लेकिन आत्मा स्वयं यहाँ नहीं है, आत्मा यहाँ है। हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, पीछे से अगर माचर काटेगा भी तुरंत समझना है, ओह काट हो गया, माचर आ गया, देखा नहीं, फिर भी चेतना सब पूरा शरीर के अंदर में उपस्थित है आत्मा की वजह से। तो इसलिए ये फीलिंग आते हैं, अनुभूति आते हैं। तो ये भी एक लक्षण है आत्मा का। तो अभी एक और पॉइंट है, जिसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मनुष्य के अंदर में आत्मा है परंतु जानवर में नहीं है। कोई ऐसे बोलते हैं, कुछ ना कुछ क्रिश्चियन लोग इस प्रकार बोलते हैं। तो लेकिन अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जानवर के अंदर में भी चेतना है, वो भी फीलिंग कर सकते हैं, उनके इंद्रिय भी काम करते हैं, वो भी समझ पाते हैं बहुत सारी चीज। तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर भी आत्मा है। दूसरा देखेंगे, वनस्पति है, फूल है, फल है, वृक्ष है, तो भी वो उसके अंदर में भी हम देख सकते हैं कि चेतना है, क्योंकि ग्रोइंग करते हैं, बढ़ रहे, फूल आता है, फूल बाद में फल आता है। ये कैसे हो सकता है? अगर आत्मा उपस्थित नहीं है अंदर तो ग्रोइंग कैसे होगा? सूख जाएगा। तो ये दोबारा एक और प्रमाण है कि वनस्पति, वृक्ष, घास और जानवर सबके अंदर में आत्मा है, क्योंकि चेतना का लक्षण है। अभी अंतर क्या है दोबारा हम देखेंगे, मनुष्य और जानवर और जो वनस्पति है। वनस्पति के अंदर में जो आत्मा है उसका चेतना बहुत ज्यादा कवर है, वो डिवेलप नहीं है, विकसित नहीं है। जानवर के अंदर में आत्मा तो है लेकिन उसका जो चेतना है थोड़ा ज्यादा विकसित है। वनस्पति और वृक्ष से ज्यादा विकसित ये डेवलप कॉन्शियसनेस, ये चेतना है जानवर के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा मनुष्य के अंदर में जो चेतना है सबसे ज्यादा डेवलप है कि विचार कर सकते हैं, उच्च विचार कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं अभी आत्मा जब मनुष्य शरीर प्राप्त कर रहे हैं उसका चेतना इतना डेवलप है कि परम सत्य को समझ सकते हैं अगर अभ्यास करें तो। इस प्रकार तो यहाँ ये उदाहरण है कि इस शरीर के अंदर में हम देख रहे चेतना है, व्यक्ति खुश है, ऐसा इसका अर्थ है कि उसके अंदर आत्मा है, क्योंकि चेतना उसका लक्षण है। पर ये यहाँ पर केवल हर नहीं है, मतलब चेतना नहीं है, मतलब आत्मा वहां नहीं है, उपस्थित नहीं है। और एक उदाहरण कैसे हम समझ पाते आत्मा की चेतना कैसे है कि व्यक्ति जिसके अंदर चेतना है वो फील कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन जैसे कोई वस्तु है, जैसे कोई मशीन है, मशीन भी कार्य करते हैं और शरीर भी काम करते हैं। हमने पहले बताया कि शरीर भी एक प्रकार का मशीन है, यंत्र है, काम करते हैं, ठीक है। अभी ये वाला प्रिंटिंग मशीन भी काम करता है, वो भी चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर है ना। अब शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा कि जैसे वो है क्या बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ वो यूज करते हैं, तो लग रहा है कि ब्रीदिंग हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं,
ऐसे पुश करते हैं, वहां हवा आते बाहर और आग बढ़ जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो वो भी यह आप देखें, आपका जो साइकिल है तो उसके लिए पंप चाहिए हवा बढ़ने के लिए, तो लग रहा है कि वो भी ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो भी श्वास ले रहे हैं, तो उसके अंदर में चेतना है कि नहीं। ये उदाहरण दिया गया। हम देख सकते हैं कि जो मशीन है, जो गैजेट है, उसके अंदर में चेतना नहीं है, काम कर रहे, मनुष्य ने चलाया इसलिए। लेकिन जो शरीर है, मनुष्य, ये जानवर, उनके अंदर में कुछ फीलिंग है, वो अनुभूति कर सकते हैं। ये भी हम देख सकते हैं, अंतर है। अगर आप मोबाइल फेंकेंगे नीचे तो नहीं रोएंगे, अगर आप आपके फ्रेंड्स को मारेंगे, वो कुछ चिल्लाएंगे, आप वापस मारेंगे आपको, उनको अनुभूति आ रहा है, उनको फीलिंग आता है, अच्छा अनुभूति है, मतलब सुख या दुख अनुभूति। लेकिन जो भी गैजेट है, जो भी मशीन है, उसको आप तोड़ेंगे, मारेंगे, कुछ नहीं होगा, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो उसके अंदर में चेतना नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि उसके अंदर में आत्मा नहीं है। आगे देखेंगे तो यहां विशेष 3 चीज बोल रहे, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। केवल फीलिंग नहीं, मतलब थिंकिंग, मनुष्य और जिसके अंदर में चेतना है, विचार कर सकते हैं, और फीलिंग अनुभूति कर सकते हैं, और इच्छा कर सकते करने के लिए। मशीन नहीं कर सकते। मशीन अगर चलाएंगे, अगर दबाएंगे बटन, अगर चलाएंगे तब चलेगा, चलाएंगे नहीं तो नहीं चलेगा, सिंपल। मनुष्य का अपने इच्छा से कर सकते हैं, क्योंकि अंदर में आत्मा है। आगे और ये पॉइंट है कि आत्मा कहां से आता है, मतलब चेतना आता है आत्मा से, और आत्मा का स्वरूप है। आत्मा निराकार नहीं है। यहां उदाहरण दिए गए 2 उदाहरण, एक है बल्ब और एक है सूर्य। बल्ब जो है वो एक स्वरूप है, उसका स्वरूप रूप जो है, वहां से जब ऑन करता है तो क्या होगा, पूरा रोशनी आएगा पूरा रूम के अंदर। और पहले जैसे उदाहरण दिए गए सूर्य का, वो भी एक ग्रह है, स्वरूप है, और वहां सूर्य देव भी है, वहां से प्रकाश आता है पूरा सृष्टि के अंदर। तो इस प्रकार आत्मा का भी स्वरूप है, इसीलिए वहां से चेतना आता है पूरा शरीर के अंदर। आत्मा निराकार नहीं है। हाँ, भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, लेकिन अभी पहले समझना है कि जैसे शरीर है, शरीर का स्वरूप है, तो शरीर कैसे बन गया। जैसे उदाहरण दिया गया है, सबके पास जो कपड़े हैं, तो कपड़े किसके हिसाब से बना है, शरीर के हिसाब से नहीं। जैसे ये कुर्ता है, तो ये लग रहा है कि हाथ है, ये आप लोग जो पैंट्स पहनते हैं, तो लग रहा है कि आपके हाइट के अनुसार पैंट बन गया, ये खरीद लिया मेजर के अनुसार। मतलब कपड़ा मतलब आप पैंट्स ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि विशेष पैर के लिए बना है, नीचे के लिए। तो मतलब कि जो कपड़ा है आपके शरीर के हिसाब से बन गया है, तो इस प्रकार शरीर आत्मा के हिसाब से बन जाता है। तो आत्मा का स्वरूप भी इस प्रकार की है, लेकिन आध्यात्मिक है। इसके बारे में आगे जाएंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसे आत्मा है, इस प्रकार शरीर बन जाता है। तो ये आत्मा का स्वरूप इस प्रकार के है। चेतना और पदार्थ क्या बोलते हैं, और मैटर, मतलब जो मनुष्य है, जैसे लोग साइंटिस्ट हैं, वो मिलकर, वो सब कौन है, वो सब जीवित व्यक्ति है। वो विचार कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, वो बाद में कोई ऐसे गैजेट बना सकते हैं, मैटर, कंप्यूटर्स और ये सब। लेकिन ये सब मैटर जो है अपने आप नहीं चलेगा, चेतना चाहिए ये सब चलाने के लिए। ये प्रश्न आता है कि क्या मनुष्य एक प्रकार का रोबोट या कंप्यूटर जैसा है,
एक दृष्टिकोण से हो सकता है, फिर भी अंदर में जो चेतना है वो उसमें बहुत अंतर है। चेतना है जो शरीर, जो कंप्यूटर जैसा है, ये मोबाइल जैसे आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, इस प्रकार हम लोग देखते हैं और याद करते हैं अंदर। तो वो इस प्रकार का मशीन तो है, लेकिन ये सब चल रहा है पूरा शरीर, तो अंदर में आत्मा तो है जिसके अंदर इसका लक्षण है चेतना। ये जो कंप्यूटर्स है उसमें ये नहीं है। उसके लिए चेतन व्यक्ति को चाहिए कि ये चलाएंगे, जिसके पास जीवित व्यक्ति, जिसके पास चेतना है। तो ये भी आत्मा की महात्मा है। तो अभी न्यू डेथ एक्सपीरियंस, अभी और प्रमाण आत्मा के बारे में कि मृत्यु का समय हम अनुभूति कर सकते हैं, हम आत्मा है। बहुत सारे लोग ने ऐसा अनुभूति प्राप्त किया और उसके बारे में रिपोर्ट दिया। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट और अलग अलग मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं वो खुद देखते हैं कि कई बार ऑपरेशन हो रहा है, और उस समय व्यक्ति को एनेस्थेसी देते, मतलब व्यक्ति मूर्छित हो गया, पर उनको कोई फीलिंग अनुभूति नहीं आते जब उनका शरीर काटेंगे, कुछ नहीं। लेकिन डॉक्टर्स ऐसे बात करते हैं, ऑपरेशन हो रहा है तो बहुत कुछ बात आते हैं, लेकिन व्यक्ति आगे नहीं सुन सकते। लेकिन क्या हुआ, ये कई बार आत्मा शरीर से बाहर जाते, ऊपर से देख रहे आत्मा ऑपरेशन चल रहा है उन्हीं का शरीर का, तो सुनते डॉक्टर क्या बोला, सिस्टर क्या बोल रहे, सब याद किया। ऑपरेशन के बाद जब वापस चेतना आ गया शरीर में, तो उनको पूरा याद है कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला और व्यक्ति ऐसा ऐसा बोला, ऊपर से देख सकते। तो 11-14% अमेरिकन लोगों का इस प्रकार का अनुभूति है, जो नॉर्मल लोग हैं। ऐसा नहीं कि वो, कई बार लोग ये विश्वास नहीं करते, बोलते कि ये व्यक्ति उनका दिमाग खराब है इसीलिए ऐसा बोलते नहीं, लेकिन वो लोग हेल्थी है, तबीयत ठीक है, तो वो लोगों का ऐसा अनुभूति हुआ कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मैं शरीर से बाहर गया, अपना शरीर को देखा ऑपरेशन के समय। और नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो बहुत सारे लोग मृत्यु का समय समझ पाते हैं, अब मर जाएंगे, और मृत्यु का समय कुछ देख सकते हैं कैसे बाहर, मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस ये है कि लोग मर गए ऑलरेडी, शरीर से बाहर गया एक्सीडेंट में, लेकिन बाद में ऐसे जैसे वापस आ गया, उनका मृत्यु नहीं हुआ उसके बाद। तो और वो समझाया कि उन्होंने क्या देखा। अजामिल का कथा जो भागवत में आता है वो तो इतिहास में है कि उन्होंने समय शरीर से बाहर निकल गया और यमदूत उनको उसको निकालने के लिए तैयार हो गया, तो विष्णुदूत ने रोक दिया। तब उनको पूरा याद हुआ, उन्होंने सब देखा, यमदूतों को देखा, विष्णुदूतों को देखा। तो आजकल भी लोगों का अनुभूति है यमदूतों के बारे में, है अलग अलग देश में। यूरोप में भी एक बात ने बताया कि उनका कोई मित्र थे, वो हरे कृष्ण के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वो बहुत शराब पीते थे। तो एक बार जब जाने लिया तो बहुत ठंडी था बाहर, माइनस, तो ऐसे गिर गया और उनका खत्म, मृत्यु होने वाला उस समय। तो उस समय किसी ने उनको लिया अंदर और हॉस्पिटल तक लेके गया अंदर। तो एक्चुअली उनका वो बाहर गया ऑलरेडी, और ये मधुतों को देखा, ये मधुत बहुत भयानक, सब बहुत डर, लेकिन बच गए उस समय, ऐसे जैसे नरक नहीं गए, वो वापस शरीर में आ गया, ठीक हो गया। लेकिन तो उस दिन से दोबारा नहीं पिया, लेकिन किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन पीना बंद किया। वो क्रिश्चियन थे, चर्च में जाने लगा, ऐसे आज बदल गए पूरा। लेकिन बाद में जब उनके फ्रेंड जब हरे कृष्णा मंदिर में जाना शुरू किया और भागवत पढ़ना शुरू किया, तो एक बार उनके घर पे आया तो देखा 5वां स्कंद भागवत में जो यमदूतों का वर्णन है और पिक्चर,
जब वो देखा तो उनको तुरंत ऐसे देखा, मैंने देखा, ये लोगों को मैंने देखा उस समय, उतना डर लगा, लेकिन पहले किसी को नहीं बताया, उनके मित्रों को बताया। और जब भागवत देखा, वाह मैंने देखा, मैं बाहर निकल गया उस समय। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आजकल भी शरीर से बाहर जाते हैं और बाद में वापस आते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस। और भी इसके बारे में प्रमाण है। ये एक साइंटिस्ट है यन स्टीवनसन, उन्होंने वो विशेष उन्होंने 3000 केसेस पुनर्जन्म के बारे में उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। मतलब ऐसा हो जाता है कि एक छोटा बच्चा जन्म लेते एक देश में, और बचपन से क्या वो कोई दूसरा भाषा भी बोलते हैं, अपनी भाषा भी पूरा अभी नहीं बोलते, और कोई स्कूल में नहीं गया तो दूसरे देश का जैसे चाइनीज या जापानीज बोलना शुरू करते, तो उनको याद बताते कि मेरा नाम ऐसा है, पूरा दूसरा नाम बताते कि मेरा घर वहाँ है, सब बताते, सब विस्तार में बताते कि मेरा घर, मेरा रूम, मेरा पति का नाम या पत्नी, ये सब बताते। और बाद में जब ये साइंटिस्ट वहाँ जाते इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसी जगह पर जहाँ जिसके बारे में बताते, तो वास्तव में विस्तार डिटेल में जैसे बताते वैसे ही मिलता है। वहाँ पर घर था, वहाँ एक व्यक्ति था जो रिसेंटली मर गया, और ये अभी छोटा बच्चा बताते हैं उसके बारे में, और सब वहाँ जैसे बताते हैं वैसे ही है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ये साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये उनका जन्म पहले वहाँ था, कई दूसरे देश जापान में, मर गया, अमेरिका में जन्म लिया, और बाद में वहाँ बताते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो एग्जैक्टली वही वैसे ही जैसे बताते हैं वैसे ही है। तो ये भी एक और आधुनिक प्रमाण है कि आत्मा अविनाशी है, कि मृत्यु के बाद अलग जगह में जन्म लेंगे। अब यहाँ ज्यादा लोगों का याद भी नहीं है, हम जब मर जाते हैं हम भूल जाते हैं, तो दोबारा जन्म लेते हैं अलग माहौल में, तो पूर्व जन्म का याद ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का याद भी है, बहुत सारे लोगों को याद भी है। और रिग्रेशन सिस्टम भी है, एक प्रकार का तरीका है ध्यान के माध्यम से, या पूर्व जन्म में आप कहाँ थे सब याद आता है, क्योंकि चेतना के अंदर में सब कुछ रिकॉर्डेड है, मेमोरी जो है अंदर सब कुछ है अंदर। लेकिन पता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान हमको ये भूल क्या बोलते हैं, हम भूल जाते हैं, विस्मरण करते हैं, वो शक्ति देते हैं, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। अगर बार बार याद आएगा पूर्व जन्म का, हम कूदते थे, ये हो सकते हैं कि हम राजा थे और अब हम झोपड़े में रहते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये जरूरी है, पूर्व जन्म का याद आएगा तो इस जन्म में हम सही तरीके से जी नहीं पाएंगे, इसलिए भगवान ये बंद कर देते। ठीक है, आगे क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, स्पष्ट समझना है कि हम कैसे आत्मा है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। तो यहाँ 3 चीज है। एक है ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस बॉडी मतलब शरीर है। शरीर किस चीजों से बना हुआ, बृहन अब पढ़ेंगे। अर्थ मतलब हिंदी में बोले पृथ्वी, भूमि, मिट्टी, उसके बाद पानी, आग, हवा, स्काई मीन्स आकाश, कुछ स्पेस। तो ये भौतिक शरीर, ठीक है। बाद में सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं सटल बॉडी, वो क्या है, मन, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो। सबके पास मन है, मन चंचल है, बुद्धि है काम करने के लिए, और मिथ्या अहंकार कि मैं हूं, जो भी हम विचार करते कि मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, फिर भी ये इसको बोलते ईगो, इसको बोलते सूक्ष्म शरीर। और तीसरा जो है ये स्पिरिचुअल बॉडी,
आध्यात्मिक शरीर जिसको आत्मा बोलते हैं, जीवा, तो अविनाशी है। तो ये अविनाशी क्यों है? क्योंकि उसका अस्तित्व इस प्रकार की है। सत मतलब मिथ्या है, अविनाशी। चित मतलब संपूर्ण ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो ये जो आत्मा है, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शरीर है, ये दोनों शरीर से कवर है। किस प्रकार शिला प्रभुपाद ने कहा, जैसे हम लोग पहले अंडरवेयर पहनते हैं, उसके ऊपर पैंट पहनते हैं और कोट पहनते हैं, इस प्रकार। तो हम आत्मा मतलब जैसे नंगा, हम नंगे तो मतलब आत्मा, उसके बाद आएगा अंडरवेयर, सूक्ष्म शरीर उदाहरण के लिए, और उसके ऊपर कोट आएगा जो ये भौतिक शरीर है। तो जो हम देखते हैं बाहर से केवल भौतिक शरीर है, उसके अंदर में सूक्ष्म शरीर, उसको हम फील कर सकते हैं। हम सबको पता है कि उनका मन चंचल है, उनका बुद्धि बहुत तेज है, और उनका मिथ्या अहंकार बहुत ज्यादा है। तो वो सब व्यवहार के माध्यम से हम समझ पाते हैं। ये जो भौतिक शरीर है वो हम देख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर हम फील कर सकते हैं लक्षणों के माध्यम से। और आत्मा जो है दोबारा चेतना के माध्यम से, चेतना की जो लक्षण है आत्मा का, उससे हम पता है कि आत्मा है। अगर ये उपस्थित नहीं है, ये सब खत्म हो जाता है, मतलब अलग हो जाते हैं इस प्रकार। तो वास्तव में हम कौन है? हम आत्मा है, सच्चित आनंद। लेकिन हम नित्यत्व, संपूर्ण ज्ञान और आनंद का अनुभूति नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम कवर है, ये सब आवृत है, पूरा कवर है भौतिक शरीर से और सूक्ष्म शरीर से। ये दिक्कत है, ठीक है। अब आगे देखेंगे नॉलेज ऑफ द सोल भगवद गीता में। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, तो क्या लिखा है यहाँ पर? आप पढ़ सकते कोई हिंदी? आत्मा व्यक्तिगत है। इसका अर्थ क्या है? कि आत्मा ही व्यक्ति है, मतलब आत्मा व्यक्ति है। आत्मा निराकार नहीं है और कुछ, आत्मा ही वास्तविक व्यक्ति है। बाद में आत्मा अविनाशी है, अविनाशी तो था विधि, गीता में वर्णन है कि आत्मा अविनाशी, शरीर क्या है? विनाशी, नाश हो जाएगा। आत्मा अविनाशी। आगे वर्णन है कि आत्मा रहती है। कहाँ रहते हैं? हृदय प्रदेश में। पहले बात हुआ ईश्वर सर्वभूतन हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आत्मा यहाँ पर हृदय के प्रदेश में वास करता है। आत्मा सनातन है। इसका अर्थ क्या है? जो आज थोड़ा पहले बात हुआ, अविनाशी है, सनातन। आगे आत्मा का आनंद का रूप, आत्मा सच्चित आनंद का रूप स्वरूप है, जो मैंने बात हुआ। आत्मा सत नित्य है, संपूर्ण ज्ञान और आनंद का स्वरूप। और यहाँ नीचे क्या है? आत्मा का आकार रूप है, आत्मा का रूप है। और आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा जो है शरीर बदलते, आत्मा अपने आप नहीं बदलते, लेकिन शरीर बदलते। इसका अर्थ है कि अभी इस शरीर में है, जब मर जाएंगी तो दूसरे शरीर में जाएंगे, इस प्रकार। तो ये थोड़ा आत्मा के बारे में। तो ये पहले बात हुआ कि जो पदार्थ है, जो मैटर है, वो तो एक सामग्री जैसा है। जब आत्मा की उपस्थिति से ये जो जड़ है वो भी एक स्वरूप बन जाते आत्मा के हिसाब से। जब मर जाते व्यक्ति दोबारा अलग हो गया, दोबारा धीरे धीरे मिट्टी में आ जाता है। तो कैसे आत्मा शरीर बदलते हैं, इससे हम आसानी से देख सकते हैं। और वास्तव में हर एक जीवन में ऐसा है, लेकिन मोह माया ऐसा है कि हम इसका विचार नहीं करते।
सब लोग ऐसे छोटे बच्चे, शिशु अवस्था, युवावस्था, बाद में वृद्धावस्था, बाद में मृत्यु। गीता, ये गीता का श्लोक है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कौमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था तथा देहांत, तब देह का अंत आएगा। लेकिन जो धीरा है उनको पता है कि जो शरीर है बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा एक ही है, आत्मा नहीं बदलते। कृष्ण ने उदाहरण दिया कि वस्त्र जैसे हम बदलते हैं, इस प्रकार हम लोग शरीर को भी बदलते हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। आत्मा खुद नहीं बदलता, बदलने वाला शरीर है। आगे इस जन्म में भी हम देख सकते हैं, ये उदाहरण है कि हम पहले छोटे थे, बाद में बड़े हो गया युवक, बाद में धीरे धीरे वृद्धावस्था, ये सब का अनुभूति है। लेकिन हम तो एक ही है, हम छोटे थे, युवा, बाद में बूढ़े, वृद्ध हो गया, फिर भी एक ही व्यक्ति, पहले भी और अभी भी। शरीर जो है बदल गए, वो सब का अनुभूति है, दोबारा आत्मा का प्रमाण। आगे तो यहाँ पर 84 लाख योनियां हैं, जिसके अंदर में अलग अलग योनि में आत्मा भ्रमण करते हैं। यहाँ दिया कि 9 लाख पानी में रहने वाले मछली और इस प्रकार के योनि है। कितना 20 लाख प्लांट्स, वनस्पति, वृक्ष, घास और इस प्रकार के हैं, ये योनि है। इस योनियों के अंदर में आत्मा अलग अलग योनि में जन्म लेती। 11 लाख कृमि, इंसेक्ट्स, मॉस्किटोस, इस प्रकार के जो योनि है, ये 11 लाख है। बाद में 10 लाख कौन सा है? पक्षी, अलग अलग प्रकार के पक्षियां हैं। और बाद में कितना 30 लाख जानवर है, अलग अलग प्रकार के जानवर। और तब मनुष्य जन्म आएगा, जिस मनुष्य जन्म में 4 लाख अलग अलग प्रकार के योनि आए। और ये अलग अलग प्रकार के योनि मतलब क्या? जैसे अगर हम वृक्षों के बारे में बात करें, जैसे आम है, नीम है, क्या है, ये अलग अलग प्रकार के वृक्ष है, अलग अलग योनि है वृक्षों का। मनुष्य योनि भी, जैसे हम लोग विदेश, हमारा शरीर थोड़ा अलग है, इंडिया में आएंगे थोड़ा अलग है, दक्षिण भारत के लोग अलग है, असमी अलग है, बंगाली थोड़ा अलग है, नेपाली थोड़ा अलग है, शरीर थोड़ा अलग है, मतलब मनुष्य योनि थोड़ा अलग है। तो अलग अलग योनि में ऐसा आत्मा जन्म लेता है। तो 84 लाख मतलब 80 लाख भ्रमण करने के बाद आत्मा मनुष्य जन्म तक आता है। बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। और तब बाकी योनियों में ये सब व्यवस्था नहीं है विचार करने का कि मैं आत्मा हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों दुखी हूं। बस 80 योनियों के अंदर में केवल खाना, सोना, युद्ध करना, पैसा पैदा करना, ये विचार आता है। और जो वृक्ष है और वनस्पति, उनके अंदर में चेतना बहुत कम है, वो भी एक जगह में रुकते हैं। एक जगह में सोचिए, एक जगह में खड़े रहना, वृक्ष, धूप है, बारिश है, ठंडी है, कहीं नहीं जाना। बहुत सारे ऐसे योनियां हैं, देखिए कितना 20 लाख। तो 20 लाख ऐसे योनियों को भ्रमण करना है, जन्म लेना है उसके अंदर, तब आगे जाएंगे इंसेक्ट्स योनि में। 11 लाख योनियों इंसेक्ट्स के अंदर में, इंसेक्ट्स मतलब कृमि के अंदर अलग अलग जगह में जन्म लेंगे, तब पक्षी में आएंगे, तब पक्षियों की योनि में जन्म लेना होगा। 10 लाख बाद में जन्म में आएगा, और बाद में धीरे धीरे आएगा मनुष्य जन्म। और बाद में मनुष्य भी बहुत सारा ऐसा है कि उनके अंदर में दिमाग इतना भी नहीं है कि विचार करेंगे आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, तब भी जन्म लेना होगा बार बार। तब जब भाग्यशाली हो जाएंगे, तब
दिव्य ज्ञान मिल सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है। आगे अगर व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त किया जो ऊपर है, और अब ये मौका आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में विचार करना और भक्ति करना, वो उसमें वो किया नहीं, वो जिज्ञासा किया नहीं, वो शास्त्रों का पालन किया नहीं, तो दोबारा 84 लाखियों में घूमना पड़ेगा, दोबारा शुरुआत से ही। अगर कोई पुण्य नहीं किया तो वापस गिर सकते हैं। जैसे लोग पाप करते हैं, पूरा इंद्रिय भोग करते हैं, कुछ पूजा नहीं करते, तो ऐसे लोग बिल्कुल वापस गिर जाते हैं और दोबारा धीरे 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 बहुत समय लगता है। इसलिए लाभा सुदुर्लभम बहु संभवन्ते, लाभा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते। सुदुर्लभ है मनुष्य जन्म, बहुत जन्म के बाद मिलता है। मनुष्यम आर्थनम, मनुष्य में हम विशेष लाभ मिल सकते हैं, और यही लाभ है। हम इस चीजों के बारे में विचार कर सकते हैं और बाद में पालन कर सकते हैं, और हम जन्म मृत्यु से बाहर आ सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये अलग अलग योनियां हैं, ये सब लोग ने देखा तो लग रहा है कि सेम है, मनुष्य भी ऐसा है, लेकिन मनुष्य में ये विशेष चेतना है, व्यवस्था है। अब प्रश्न आएगा कि क्या आत्मा परमात्मा बन सकता है? कई बार लोग बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, ये सही है क्या? नहीं, आप बोल रहे हैं है कि नहीं? जोर से बोल रहे हैं ध्यान बोले नहीं, बाकी नहीं। और कोई है जिससे सबको क्लियर नहीं है कि नहीं? अगर हम बोलेंगे है और वो गलत होगा तो अच्छा नहीं है, हम बोलेंगे कि नहीं है तो वो सही नहीं होगा, इसे कोई नहीं बोलता। देखिए, आत्मा और परमात्मा नाम अलग है उर्दू में, तो मतलब अलग वस्तु है, अलग चीज है। तो यहाँ पर प्रमाण दिया गया आगे मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वत्थार उपनिषद में वर्णन है कि शरीर एक वृक्ष जैसा है जिसके अंदर में दो पक्षियां हैं। एक पक्षी फल खाने वाला है और दूसरा पक्षी एक साक्षी है, देखने वाला है। तो आत्मा है जो फल खाने वाला है। फल मतलब पाप और पुण्य, सुख और दुख भोग रहे, हम भोग रहे, लेकिन परमात्मा केवल साक्षी है। हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ये परमात्मा ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। और गीता निर्वाणा में उपद्रष्टानुमान तथा, परमात्मा देख रहे हैं हमारा इच्छा क्या है और बाद में अनुमति दे रहे हैं, क्या हमारा काम हो जाता है ये नहीं हो जाता है, अनुमति दे रहे हैं नहीं दे रहे, उनका इच्छा है। तो इस प्रकार आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकते। जब भी लोग बोलते हैं कि अभी हम आत्मा है, लेकिन जब हम मुक्ति प्राप्त करेंगे तब हम परमात्मा हो जाएंगे, ये भी गलत। क्योंकि आत्मा भगवान के नित्य दास है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यादास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आत्मा हमेशा नित्य कृष्ण दास है, लेकिन परमात्मा तो कृष्ण का ही विस्तार है, कृष्ण ही है। लेकिन परमात्मा भगवान की शक्ति इस प्रकार की है कि भगवान भी इतना महान है, उनके पास शक्ति है कि एक इतना छोटे भी बन सकते हैं कि शरीर के अंदर में प्रवेश कर सकते। इसके बारे में आगे वर्णन होगा। ये परमात्मा वास्तव में पुरुष अवतार है भगवान का, क्षीर दक्षा विष्णु है जो आत्मा के साथ रहते हैं हमेशा। इसीलिए आत्मा परमात्मा जो है सूर्यराम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का परम मित्र है, क्योंकि हमेशा सारे जीवों के साथ रहता है। आप भगवान की बात नहीं कर रहे, केवल पैसा कमा रहे हैं, इंद्रिय सुख कर रहे हैं, फिर भी आत्मा परमात्मा तो आपके साथ ही है और आपको मदद कर रहे हैं हमेशा। मान लीजिए आप जानवर बन गए, उसमें जन्म लिया,
तो वो भी परमात्मा ही है उनके साथ। परमात्मा हर एक योनि के अंदर है, हर एक परमाणु के अंदर में एक्चुअली। परमात्मा के बिना कुछ नहीं चल सकता। आत्मा भी अपना काम नहीं कर सकते अगर परमात्मा अनुभूति क्या बोलते हैं, अनुमति नहीं देंगे। ये गीता का प्रमाण है। सदस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। आप परमात्मा दिल के अंदर वास करता है आत्मा के साथ, और वो स्मृति देते, याद करवाते हैं, और विस्मृति के हम भूल जाते हैं, और ज्ञान भी उनसे ही आता है। तो आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है यहां लिखा है शास्त्रों के आधार पर। जो आत्मा है, सोल इज द लॉर्ड ऑफ हिज ओन बॉडी। जैसे हम लोग जानते हैं कि मेरे शरीर में क्या फीलिंग है, मेरा विचार क्या है, मुझे क्या कुछ दर्द है, दांत में दर्द है, सर दर्द है, कि मुझे भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, गर्मी लग रहा है, ये मुझे पता है अपने शरीर के बारे में। दूसरे का शरीर का अनुभूति क्या है वो हमको पता नहीं है कि नहीं। लेकिन जो परमात्मा है उनको सब पता है, सारे लोगों का अनुभूति क्या है, किन को प्यास लग रहा है, किन को भूख लग रहा है, कौन सो गया अभी, ये परमात्मा को पता है। सबके लिए सबको जानता है। लेकिन हम आत्मा केवल अपने जिस शरीर के अंदर में है उसके बारे में जानता है। ये एक अंतर है। दूसरा है soul can be put into forgetfulness। आत्मा जब मोह माया में आते हैं वो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है। और ऐसा भी आप लोग आपको पता है, किसी ने बताया कुछ, हम भूल गए, स्कूल गए तो पढ़ाई किया, एग्जाम मान गया, आंसर नहीं दे पा रहे, याद नहीं आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम फॉरगेटफुलनेस में आते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन परमात्मा सब कुछ याद, उनको सब याद है, वो कभी नहीं भूल जाते। बहुत जन्मों पहले हमने किया, क्या पाप किया, तो इस जन्म में उसका फल मिलता है परमात्मा कि परमात्मा दे रहे, उनको याद है। परमात्मा कभी भी फॉरगेटफुलनेस में नहीं आ सकता। तीसरा है soul can have direct experience। यहाँ कुछ नहीं समझे। डायरेक्ट एक्सपीरियंस इस संदर्भ में है कि आत्मा अभी अनुभूति कर सकते कि जो यहाँ पर है, जो हम देख सकते हैं। अभी मैं जो देख रहा हूं डायरेक्टली, बस इतना अनुभूति है। वहां गुवाहाटी में क्या चल रहा है पता नहीं, ऑफकोर्स आगे मोबाइल के माध्यम से थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। जनरली जो हम देख सकते, जो हमारे आसपास में जो चल रहा है वही हम समझ पाते हैं। लेकिन परमात्मा बियॉन्ड द क्रिएशन, दिस भौतिक जगत से परे जो क्या है वो उनको पता है। हमको क्या पता है सूर्य में क्या चल रहा है, ये हो सकते कि जो वैकुंठ में क्या चल रहा है, अभी हमको क्या पता है। हम जानते भी नहीं कि वहां है कुछ, वैकुंठ जैसा जगत है वो भी पता नहीं। तो परमात्मा को ये सब पता है, मतलब कि पूरा विश्व में सारे जीव क्या करते, क्या विचार करते, क्या किया पूर्व और क्या करेंगे भविष्य में, वो परमात्मा को पता है। और हम लोग बस जो हम देख सकते हैं आसपास, इतना हमको पता है। अंतर है, बहुत अंतर है। आगे कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल इज लिमिटेड। आत्मा की जो चेतना है वो क्या है, वो सीमित है। शरीर और शरीर से थोड़ा आगे हम थोड़ा जो चेतना आता है, इतना हम यहां तक आता है। लेकिन कॉन्शियसनेस ऑफ द सुपर सोल इज अनलिमिटेड। परमात्मा की चेतना असीमित है, सब जगह में पहुंच जाते हैं, वो असीमित है। सोल इज इनफिनिटेसिमल स्मॉल, मतलब कि आत्मा तुच्छ है, हम लोग बहुत तुच्छ है, सूक्ष्म। और परमात्मा क्या है, इन्फिनिट, मतलब विभु, महान। वो
बहुत बड़े हैं। जब भी परमात्मा एक छोटा रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा भगवान जो है उनका स्वरूप असीमित है। हम उनका असली स्वरूप अभी देख नहीं पा रहे मोह माया के वजह से। जैसे अर्जुन ने भी स्वरूप देखा, उन्हें स्वरूप देखा, लेकिन वो वास्तव में उनका असली स्वरूप नहीं है कृष्ण का विश्वरूप। कृष्ण का असली स्वरूप तो यही है, कृष्ण श्याम सुंदर। तो ये प्रमाण है गीता में। लेकिन जब भी कृष्ण उपस्थित थे कुरुक्षेत्र में, और लगे कि एक मनुष्य मानव जैसा है, उनका हाइट भी कृष्ण अर्जुन जैसा है लगे, फिर भी नहीं, उनका स्वरूप इतना बड़ा है कि सारे ब्रह्मांड उनके अंदर में आता है, कृष्ण के शरीर के अंदर, इतना बड़ा। तो ये थोड़ा अंतर है। क्या है आत्मा और परमात्मा? तो क्या आत्मा परमात्मा बन सकते? क्या नहीं बन सकते। हम कैसे भगवान बन सकता है? हम भगवान के दास बन सकते हैं, और अभी हम लोग माया के दास हैं, अपने इंद्रियों के दास। अभी हम जो कर रहे हैं, हम प्रयास करें कि हम समझ पाएंगे कि मैं आत्मा हूं और हमें परमात्मा की, भगवान कृष्ण की सेवा करना है, और तब ये हमारा असली परिस्थिति है, आनंदमय परिस्थिति। तो आत्मा परमात्मा बन सकते हैं? दोबारा नहीं, कभी नहीं बन सकते। हमेशा उनसे अधीन हो सकते। तो यहाँ और कुछ उदाहरण है कि जैसे एक मानव मनुष्य जो आत्मा है, वो क्या बना सकते हैं? सैटेलाइट बना सकते हैं, बड़ा मकान बना सकते हैं, ठीक है। ये एक मानव बना सकते, शहर बना सकते, हाँ, ये मानव बना सकते, आत्मा, वो भी भगवान की कृपा से। लेकिन जो भगवान है क्या करते हैं? वो तो पूरा सृष्टि बना सकते हैं। इतना सारे ग्रह है, और यहाँ पिक्चर है महाविष्णु, इतना सारे ब्रह्मांड जिसमें अलग अलग सूर्य, अलग ब्रह्मांड में अलग सूर्य, अलग शिव, अलग दुर्गा, 33 करोड़ देवों तो है। हर एक ब्रह्मांड में अलग सेट है 33 करोड़ देवता का। ऐसा नहीं कि 33 करोड़ देवता केवल है पूरा सब कुछ, नहीं, ये केवल एक ब्रह्मांड के अंदर है। तो ये भगवान बना सकते। अंतर है आत्मा और भगवान, बहुत अंतर है। हम सृष्टि नहीं कर सकते, हम सृष्टि के अंदर में आ सकते हैं, बात कुछ छोटे कार्य हम कर लेते, लेकिन हम ऐसा बड़ा कार्य की सृष्टि बनाएंगे वो नहीं हो सकता। और ये जो सामग्री है सृष्टि करने के लिए, कौन सा? मिट्टी, पानी, आग, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, मिथ्या, अहंकार, ये आत्मा बना सकते क्या फैक्ट्री में? कहाँ है फैक्ट्री जहां मिट्टी बनता है और आग? कहाँ है? अबू धाबी में है? नहीं है। अच्छा, नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये भगवान बना सकते हैं सामग्री, और बाद में वो सब कुछ एक शेप में आता है, वो भी बना सकते भगवान। और कि हम लोग कुछ बना सकते, वो भी उन्हीं की कृपा से है। वो भी हमको शक्ति दे रहे करने के लिए और विचार करने के लिए कैसे करना, और सामग्री भी भगवान ही देते। इस प्रकार आगे, Where have we come from on this earth? इस पृथ्वी पर जब हम जन्म लेते कहां से आ सकते हैं? मानव शास्त्र में 3 जगह से आते हैं। इस पृथ्वी पर जब एक मनुष्य जन्म लेते, अब हम मानव शरीर के बारे में बात करें, हम आत्मा कहां से आ सकते? एक है भगवद गीता में वर्णन है कि व्यक्ति जो पुण्य करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, और जब वहां पुण्य क्षीण हो जाता है तो वापस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेते हैं। तो एक है कि हम पहले देवता थे पूर्व जन्म, और जब हमारा पुण्य क्षीण हो गया तो हम वापस पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लिया, एक ही। दूसरा है जानवर, हम 84 लाख योनियों में घूमते घूमते धीरे धीरे हम मनुष्य योनि तक पहुंच गए, पृथ्वी पर मनुष्य जन्म प्राप्त किया, ये दूसरा है। तीसरा है नरक, व्यक्ति जो पाप कर रहे नरक जाता है और वहां बहुत कष्ट। तो जैसे स्वर्ग में
व्यक्ति भोग कर रहा है और पुण्य इस प्रकार धीरे धीरे पुण्य का खर्च कर रहा है इस प्रकार, और बाद में क्षीण हो जाते तो वापस आते। इस प्रकार व्यक्ति जो पाप किया वो नरक जाएंगे और वह उनका पाप का जो फल है वो खर्च करेंगे, दुख पाएंगे। दुख जब वो समाप्त होगा तो दोबारा पृथ्वी पर भूमि देवी पर जन्म ले सकते। तो आत्मा 3 जगह से आता है इस भूमि, परंतु और आगे वर्णन की वास्तव में आत्मा कहां से पहले से, ये जब व्यक्ति भौतिक जगत में गिर गए तो इसी अलग अलग जगह से पृथ्वी पर आ सकते हैं। लेकिन आगे भी वर्णन है कि वास्तव में आत्मा कहां से आ गया, गोलोक वृंदावन वैकुंठ। आत्मा भगवान के अंश है, भगवान के दास है, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। परंतु जब आत्मा का विचार आते कि मैं भी भोग करूंगा, इच्छा है क्या है, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांच करे। जब आत्मा विचार करते हैं कि मैं भी भोग विलास करूंगा, तब क्या हो जाते, तब आ सकते माया जपति अदार, तब मोह माया आत्मा को कार्य कर लेते, इस भौतिक जगत में आते। तो आत्मा कहां से आया, वैकुंठ से, गोलोक वृंदावन से। लेकिन इच्छा है, हरे कृष्णा मोबाइल स्विच ऑफ, बीच में मोबाइल डिस्टर्ब नहीं करना। तो हम कहां से आए, वैकुंठ से, यस। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा बैक होम, बैक टू गॉड, बैक होम, वापस घर, वापस वैकुंठ। मतलब पहले हम वहां थे, अब वापस जाना है मनुष्य योनि में, अब ये मौका मिल रहा है और ज्ञान इस प्रकार। तो अभी हमने समझ गए, बहुत 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 सारे उदाहरण हमने देखा कि हम आत्मा है, कि आत्मा शरीर से अलग है। तब प्रश्न आएगा कि जो लिविंग एंटिटी है आत्मा, उसका कर्तव्य क्या है। तो अभी हम जन्म लेते हैं, जन्म योनि, तो उसमें अलग प्रकार का कार्य करते हैं। मनुष्य योनि में हम लोग अलग अलग धारण पालन करते हैं, अलग अलग अपना धारण करते हैं, स्वधारण। परंतु तो आत्मा की ड्यूटी क्या है, आत्मा की कर्तव्य क्या है। तो धर्म, ड्यूटी, धर्म। तो अब तेरा डेफिनेशन ऑफ धर्म देखेंगे, ड्यूटी क्या है। तो यहां पर अलग अलग उदाहरण दिया गया। क्या, just like fire cannot be heat, just like fire cannot be separated from light and heat, water cannot be separated from flowing, in the same manner the soul cannot be separated from its duty। इसका अर्थ है कि जैसे आग और आग का जो प्रकाश है और गर्मी, वो तो हमेशा एक साथ रहता है। आग अगर जलाएंगे तो क्या होगा, रोशनी आएगा, प्रकाश आएगा, और तुरंत गर्मी हो जाएगा। तो जो गर्म है और जो रोशनी है, ये आग का दान है। सूर्य का भी इस प्रकार, सूर्य तो आग भी है वहां, तो इसलिए सूर्य मतलब प्रकाश होगा, लाइट होगा और गर्मी होगा, तो उनका धारण है। और भी उदाहरण है, जैसे शक्कर है, चीनी, तो उसका क्या है, कैसे पता है कि ये चीनी है। जैसे आपके पास नमक होगा, चीनी होगा और सिट्रिक एसिड होगा, तीनों देखने में लगभग सेम है कि नहीं। तो कैसे पता होगा क्या क्या है, कौन सा है चीनी, कौन सा वो नमक है, कौन सा सिट्रिक एसिड है, कैसे पता होगा। टेस्ट ना, तो जो नमकीन लगेगा तो शक्कर होगा नहीं, वो नमक है। जो मीठा है वो शक्कर, और जो बहुत खट्टा है सिट्रिक एसिड, तो समझ में आएगा। तो मतलब कि जो शक्कर है उनका उसका दाल में मीठा, जो नमक है वो नमकीन होगा, उसका स्वभाव ऐसा है, और जो सिट्रिक एसिड है वो तो खट्टा ही होगा। ठीक है, इस प्रकार
पानी मतलब वो फ्लोइंग होगा और पानी गीला ही है, पानी का यही धर्म है। तो इस प्रकार आत्मा की जो स्वाभाविक परिस्थिति है यही धर्म पालन करना। लेकिन धर्म क्या है ये अभी हम देखेंगे। धर्म क्या है? No living entity can live without rendering service। ये जो सेवा है, एक्टिविटी, कार्य और सेवा, ये हर एक आत्मा कर रहा है। ये आत्मा की एक लक्षण भी है कि एक्शन करना, सेवा करना। सब लोग सेवा करते। देखिए, कोई समाज सेवा कर रहा है, कोई दुकान चला रहे हैं, और कोई अगर कुछ और नहीं है तो कुत्ते की सेवा करेंगे? नहीं, सेवा तो हो गए। अब आगे जाएंगे क्या क्या सेवा चल रहा है, कौन सेवा कर रहा है? पिता माता बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चे पिता माता की सेवा करते हैं, एक दोस्त मित्र एक दूसरों की सेवा करते हैं। और जानवर जो है वो भी अपने परिवार को पालन करते हैं, एक प्रकार की सेवा करते हैं। हर एक योनि में जहां भी आत्मा है तो एक्टिविटी चल रहा है। अब देखिए, वनस्पति जो है ये ऐसे पौधा आएगा, अगर जब उगता है, अगर लाइट नहीं है काफी तो ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा लाइट की तरफ। अगर वहां से सूरज आता है हर दिन और वहां अंधेरा है तो वो उस तरफ जाएगा, प्रकाश की तरफ। मतलब ग्रोइंग है और एक्टिविटी है, सेवा, मतलब हर एक योनि में। तो ये आत्मा का स्वाभाविक धर्म है कि सेवा करना। ये हम देख सकते हैं, सेवा करना ये तो हर एक आत्मा के लिए है। बस अभी क्या प्रश्न आएगा कि किन की सेवा करना है? अभी मोह माया के अंदर में हम तो करते ही, लेकिन इतना सेवा करते करते फिर भी वास्तविक सुख नहीं मिलता है। हाँ, तो ये दान, आत्मा की दान में सेवा करना। तो बाद ये पॉइंट आता है कि भगवान की सेवा करना होगा, लेकिन अभी कौन सा धर्म, यहाँ आगे आएगा कि कौन सा धर्म सही है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, ये सनातन। अभी मुसलमान बोलेंगे कि इस्लाम ही सही है, ईसाई बोलेंगे कि हमारा जीसस इज द ओनली वे, वो प्रचार करते जीसस। बुद्धिज्म, वहां भी एक सूत्र है कि बुद्ध धर्म ही सही है, बाकी कोई नहीं है, वहां लिखा है, सब ऐसे ही बोलते। तो क्या कौन सा सही है? अगर अभी इतिहास में देखेंगे, हम देख सकते हैं कि जो इस्लाम है लगभग 1300 वर्ष पहले उसका शुरुआत हुआ। क्रिश्चियनिटी ईसाई और थोड़ा पहले 2000 वर्ष, लगभग 17,000 शुरू हुआ। बुद्धिज्म 2500 से पहले। और जो भगवद गीता है जो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, और वेद जब लिखित रूप में दिया गया, वेद व्यास लगभग 5000 वर्ष पहले। लेकिन वेदों में हम समाचार मिलते हैं, ये सनातन धर्म, ये ज्ञान जो भागवत में आ गया वेदों में, वो भगवान ने ब्रह्मा को दिया कब? सृष्टि के प्रारंभ में, जब सृष्टि शुरू हुआ, भौतिक जगत जब भगवान ने शुरू किया, और तब जब ब्रह्मा जन्म लिया, तब उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया। बाइबल और कुरान ज्ञान नहीं दिया। ऑफ कोर्स अभी जो वेदों का अध्ययन करते हैं उनको समझ में आ रहा है कि ये जो बाइबल है और कुरान है वो लगभग एक ही ज्ञान है, थोड़ा अलग अलग परिस्थिति में, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस में थोड़ा अलग हो गया। ये मनुष्य बाद में ये बनाया, नहीं तो एक ही ज्ञान है उसमें। अब लोग जो मोह माया में मिक्स हो गया तो भेदभाव करना शुरू किया कि हम क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हम अलग है, ये हो रहा है। तो आप देख रहे कि जो सनातन धर्म है वो सबसे पुराना और धर्म है, और वही मूल धर्म है,
सारे धर्मों के। दोबारा मेरा इतना अनुभूति है कि मैंने बाइबल पढ़ाई किया, बाइबल पढ़ाई करने के बाद जब गीता और भागवत पढ़ाई शुरू किया, मैं देखा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत सिमिलर है। बहुत आप देख रहे हैं कि आधार तो है भागवतम और गीता, सारे बाकी शास्त्रों का। कुरान भी थोड़ा अध्ययन किया, बहुत सिमिलरिटीज है, केवल परिस्थिति के अनुसार लोग ने थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया बाद में ऐसा, लेकिन आधार तो है, आधार है सनातन धर्म। हिंदू धर्म के बारे में तो अभी बात भी नहीं किया, कहाँ रख दिया। हिंदू धर्म भी वास्तव में यही है कि अभी कलयुग में सनातन जो वेद में है उससे थोड़ा अलग और उसमें थोड़ा बहुत बड़ा किचड़ी बन गया है। लेकिन हम हिंदू नहीं, हम सनातन है, ये असली धर्म है। हिंदू के अंदर में कुछ भी कर सकते हैं, सब चलेगा। नहीं, आपका मन जो है तो ये कीजिए तो वो कीजिए, सब ठीक है। हाँ, ये सनातन में कुछ नियम है, इसलिए लोग हिंदू ज्यादा हिंदू है, सनातन का बोलते कि हम सनातन है, लेकिन जानते नहीं सनातन मतलब क्या। इसके बारे में और डिस्कस होगा। तो आजकल कलयुग है, तो कलयुग में हमने बात किया आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में, और ये बहुत अच्छा उदाहरण है उसके बारे में कि जो अभी आत्मा का स्वाभाविक दान है भगवान की सेवा करना, ठीक है, जो सनातन दान है, वो कलयुग में हम क्या करते हैं, शरीर ये क्या बोलते हैं, केज, केज को क्या बोलते हैं आप समझ सकते, या मार्केट में तोता है, वो लोग ऐसे ऐसे इसमें रंग अपने घर पर रखते हैं ऐसे तोता को। तो जो तोता है उसको कुछ खाना खिलाना पड़ेगा, है पानी पिलाना है, लेकिन जैसे ये व्यक्ति ये केज को बहुत अच्छे से सफाई करता है, केज बहुत अच्छे से कर रहे सफाई करता है, लेकिन अंदर में जो तोता है वो भूखे मर गया। तो काली युग में ये है, हमारा शरीर केज जैसे है और अंदर में तोता हम है आत्मा, और हम क्या करते हैं, हम शरीर को पूरा सफाई करते हैं, स्नान करते हैं, मेकअप करते हैं, पैसा कमाते हैं इंद्रिय सुख के लिए, केज। लेकिन जो आत्मा है अंदर लगभग मर गया, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो ये उदाहरण है कि आजकल हम जो है केवल शरीर को पालन करते हैं जो केज जैसा है, लेकिन अंदर में जो पक्षी है आत्मा, उनको हम पानी नहीं दिया तो मर गया। ये हमारा परिस्थिति है, इसलिए हम सनातन धर्म खत्म होने वाला है, क्योंकि लोग धर्म पालन नहीं करते, तो इसलिए सब परेशान, केवल बाहर से करते सब। अगर धार्मिक भी है वो भी केवल दिखावा करते हैं, देखिए मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, हाँ मैं कितना अच्छा पूजा करता हूँ, मैंने इतना दान दिया, मैं ये किया वो किया, कई बार हम दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में जो आत्मा है उनके लिए हम नहीं करते। तो ये उदाहरण है, ये भी उदाहरण है, वही उदाहरण है। बड़े बड़े लोग हैं, राजे हैं, अमीर लोग हैं, लेकिन वो सब दुखी है, क्योंकि केवल बाहर से दिखावा करते हैं, लेकिन दान का पालन नहीं करते। तो अंदर में पक्षी मर गया, आत्मा असंतुष्ट है। तो ये उदाहरण है क्यों हम परेशान हैं, हम क्यों परेशान हैं, इस प्रकार उदाहरण, ये परफेक्ट उदाहरण है। जैसे आप लोग यहाँ लोग मछली पकड़ते हैं, उस दिन भी उदाहरण दिया, मछली पकड़ लिया और बाहर रखा, अच्छा बिस्तर, पंखा दिया, एसी चलाया, ठंडा पानी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, उनको सब दिया। क्या दिया, टीवी, बड़ा एलसीडी टीवी दिया मछली को, उनको एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दिया शादी करने के लिए, उनको करोड़ों रुपये का जो अकाउंट है खोल दिया उनके नाम में, अच्छा फिस्ट, पूरी, सब्जी, श्रीखंड, खीर, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सब खिलाया उसको, अच्छा है। तो ये जो मछली है
उनको आनंद आएगा ऐसा? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? आना चाहिए। ये सब इतना व्यवस्था, इतना सेवा मिल गया, तो क्या क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मछली को क्यों आनंद नहीं आ रहा? मछली को ऐसे क्यों आनंद नहीं आएगा? वहां मछली को ये सब खिलाए। मछली को क्या चाहिए? मछ को क्या चाहिए? जल। ये सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता है कि उनको पानी में डालो बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये उदाहरण है कि आत्मा अगर सनातन धर्म पालन नहीं करे, अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहे, तो जो भी कुछ देंगे उनको, बड़ा मकान होगा, यश होगा, नाम होगा, करोड़ रुपया होगा, अच्छा परिवार होगा, शादी होगा, पत्नी पति जो भी है एंजॉयमेंट होगा, फिर भी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उनको जल चाहिए। आत्मा के लिए जल मतलब भगवान से संपर्क, भगवान के संबंध में आना, भगवान का गुणगान करना, उनकी सेवा करना, मतलब सनातन धर्म पालन करना, तब संतुष्ट हो सकते हैं। बाकी कुछ भी होगा नहीं, जैसे मछ पानी के बिना संतुष्ट नहीं हो सकते। ये हमारा परिस्थिति। क्यों हम दुखी है? क्योंकि हम भगवान से अलग मोह माया के अंदर में हम फंस गए, हम भगवान को याद भी नहीं करते। तो जो भी हम कुछ करेंगे, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। जैसे मछ भी संतुष्ट नहीं हो सकते पानी के बिना। ये क्लियर है? सब लोग समझ गए? थोड़ा समझ में आ रहा है? तो आज इतना अभी हुआ थोड़ा, क्योंकि ये एक्चुअली 6 दिन में करना चाहिए। अभी हम केवल इतना देखेंगे कि हमने बात किया कि हम भगवान की सेवा के बिना संतुष्ट नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन ये भगवान है कि नहीं, ये भी दावत है, ये भी दावत है। तो इसीलिए यहां पर और वर्णन है कि ये भगवान कौन है। कंफ्यूजन आते हैं, कंफ्यूजन मतलब लोग परेशान। यहाँ पर अलग अलग टॉपिक है, जैसे क्यों बहुत सारे शास्त्र अलग अलग प्रकार के दान में, कि आजकल इस युग में कौन सा शास्त्र का अध्ययन करना। जैसे आज हम बात किया नहीं कि बहुत सारे शास्त्रों में तो कई बोलते कि शिव जी भगवान है, कई दुर्गा है, कई अग्नि भगवान बोलते हैं। तो क्यों इतना शास्त्र है? दूसरा कि आजकल इस युग में कौन सा शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। Does God really exist? हाँ, क्या कि भगवान का अस्तित्व है, भगवान है कि नहीं? अगर है तो कौन है? भगवान की परिभाषा क्या है? कैसे भगवान को पहचान कर सकते हैं? क्या भगवान का स्वरूप है कि नहीं? भगवान कहाँ वास करते हैं, ये प्रश्न है। तो अगर भगवान है तो हमारा संबंध उनके साथ किस प्रकार की है? What is the difference between God and demigods? भगवान और देवताओं के बीच में अंतर क्या है? और देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा करने में क्या अंतर है? क्या क्या अलग फल मिल सकते हैं? अलग लाभ क्या होगा? अलग परिणाम क्या होगा देवताओं की पूजा से या भगवान की पूजा से? परमात्मा क्या है इसके बारे में भी चर्चा हुआ और नहीं। और भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतारों को कैसे हम पहचान कर सकते हैं, ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसके बारे में और भी चर्चा करना चाहिए। आज थोड़ा चर्चा और करेंगे क्योंकि थोड़ा जल्दी जाएंगे, क्योंकि एक दिन और होगा इस चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा। पर अभी थोड़ा देखेंगे। ये लोग कंफ्यूज हैं, लोग परेशान हैं। बहुत सारे शास्त्र है, क्या पढ़ना है? बहुत सारे भगवान है, किन की पूजा करना है? बहुत सारे धर्म है, कौन सा धर्म सही है?
हाँ, ये कई बार लोग पूछते हैं, लेकिन कई बार लोग ऐसे भी है, हम हिंदू धर्म में जन्म लिया तो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, अपने आप बस चल रहा है। हम क्रिश्चियन है तो जीसस इज द ओनली वे, और मुस्लिम आला अकबर, तो हम ही बस वही है, और आगे का विचार भी नहीं करते कि उससे आगे और कुछ है ज्ञान के नहीं, बस जो मिल गया बचपन से वही चलता है। लेकिन अगर व्यक्ति थोड़ा आगे विचार करते तो ये विचार अच्छा है। बहुत सारे शास्त्र हैं, कौन सा सही है? मुसलमान बोलते कि हमारा सही है, हिंदू बोलते हमारा सही है, और क्रिश्चियन भी बोलते कि हमारा ही सही है। तो सही कौन सा है एक्चुअली? ये विचार होना चाहिए। बहुत सारे भगवान है, परम भगवान कौन है, किनकी पूजा करना चाहिए एक्चुअली, ये विचार आना चाहिए, कौन सा धर्म से, इस प्रकार। तो यहाँ डिफरेंट स्क्रिप्चर्स आर मेंट फॉर डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के शास्त्र है। उदाहरण दिया गया कि ऐसे छोटा बच्चा है, अगर उनको तुरंत ऐसे अभी बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, उनको सिखाएंगे कि 2 - 5 कितना है, वो तो एक जोड़ एक भी नहीं जानते हैं कितना है, लेकिन आप उनको सिखाएंगे कि 2 - 5 कितना है, वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। ये उनके लिए वो लाइक नहीं है उनके लिए। हमें उनको पहले सीखना है खा खा का खा गा घा ABCD, पहले वो बच्चों को सीखना होगा। हाँ, ये बड़ा जो है, जो इतना पढ़ाई किया और स्कूल में जब पहुंच गए वहां तक, उम्र भी इतना है, तो उनको तो समझ रहे कि 2 - 5 = -3। ध्यान आपको पता है कहाँ है, चलेगा। तो क्या है, छोटे बच्चों को अगर हम सिखाएंगे, कॉलेज में जो ज्ञान मिलता है वो समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। जब व्यक्ति इतना बड़ा हो गया और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते तो वहां उस स्तर पे आते हैं, और उनको वहां शिक्षा जो मिल रहा है उनको ये ज्ञान समझ में आएगा। तो इस प्रकार जब मानव जाति में जितना भी 4 लाख योनि है मनुष्यों का, सारे मनुष्यों का चेतना इतना डेवलप नहीं है, किसी का है ज्यादा और किसी का कम। समाज के अंदर में भी हम देख सकते हैं, सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते। जब भी ओपन है, आप अगर प्रयास करना चाहते हैं आप ट्राई कीजिए, बट सब लोग तो पढ़ाई भी नहीं करते स्कूल में। पढ़ाई कर लिया 1 2 3 स्टैंडर्ड तक, बाद में तो बस काम करना है, कोई दुकान खोल लिया, फिर लेबर का काम शुरू किया, क्योंकि उनके पास इतना बुद्धि नहीं है कि आप आगे पढ़ाई करेंगे। ऐसा है, जन्म ऐसा है। और कोई है बचपन से वो बहुत बुद्धिमान है, पढ़ाई करने का रुचि है, पढ़ाई करते करते जल्दी पहुंचेंगे आगे। तो ये केवल उदाहरण है कि समाज में अलग प्रकार के मनुष्य भी है, जो जिनके पास ज्यादा बुद्धि है, और कोई है जिनके पास कम है। इतना जन्म ऐसा है, उनका पूर्व जन्म ऐसा हुआ, कुछ जन्म में उन्होंने इस प्रकार का पुण्य या पाप किया, इसके हिसाब से उन्होंने बुद्धि प्राप्त किया। इसीलिए अलग लोगों के लिए अलग शास्त्र है, अलग देश में और अलग परिस्थिति में, अलग समय में, परिस्थिति के अनुसार अलग अलग शास्त्र है मार्गदर्शन के लिए। उस दिन हम चर्चा किया कि शास्त्र क्या है, यूजर मैन्युअल है, लेकिन अलग परिस्थिति में अलग लोगों के लिए अलग प्रकार उनको समझाना पड़ेगा, लेकिन गति तो एक ही है, भगवान को समझना। वैदिक स्क्रिप्चर्स, वैदिक शास्त्र कौन से? श्रुति में आएगा 4 वेद, ऋग, साम, यजुर, अथर्व, 108 उपनिषद। बाद में ये वेदों को समझने के लिए वेदांत सूत्र आता है। वेद अंत, वेद मतलब ज्ञान, अंत मतलब उसका निष्कर्ष, वेदों का अंत, वेदों का सिद्धांत सूत्र में दिया गया, संक्षेप में दिया गया।
उदाहरण के लिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है। मतलब अभी इतना जन्म के बाद ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जन्म है, ब्रह्म जिज्ञासा करना, अध्यात्म के बारे में जिज्ञासा करना। तो दूसरा सूत्र है कौन सा कि जन्माद्यस्य यतः, इसका अर्थ क्या है? अब इस सूत्र में अगर केवल पढ़ेंगे अज्ञानी लोग कुछ समझ नहीं आएगी। जन्माद्यस्य मतलब क्या है? तो पहला सूत्र में बोलते ब्रह्म जिज्ञासा, अध्यात्म के बारे में जिज्ञासा करना, परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करना। वो परम सत्य क्या है? जन्माद्यस्य यतः, वो परम सत्य वही है जिससे सब कुछ प्रकट हुआ। तो ये समझना कैसे? वेदांत सूत्र को समझना बहुत कठिन है। तो इसीलिए हिस्टोरी मतलब इतिहास, जिसमें रामायण, महाभारत और 18 पुराण आएंगे, तो इसके माध्यम से वेदांत सूत्र को समझ सकते हैं। इससे श्रीमद् भागवत जो पुराण है, भागवत पुराण है, वो सारे वेदों का सार है, जिसके माध्यम से स्वयं वेद व्यास जो सारे वेदों का ज्ञान लिखित रूप में दिया, श्रीमद् भागवतम और गीता के माध्यम से उन्होंने वेदांत सूत्र को समझाया। जन्माद्यस्य कहा जो सूत्र है वो भागवत पहला श्लोक में समझा रहा है कि जन्माद्यस्य तो इतरतश्चतेषु अभिज्ञास्वरः। तो उसी श्लोक में जन्माद्यस्य कहा तेरा विस्तार में समझाते कि वही है जिनसे सब कुछ प्रकट हुआ, जो स्वराट है भगवान, जो सब कुछ जानते हैं। हाँ, तेज वारी में डाले था विनिमय त्रिसर्ग मृषा, कि उनसे जो ये भौतिक जगत आ गया, जो लग रहा है कि सही है, सब कुछ उनसे ही आया। और सतेषु अभिज्ञास्वरः तेने ब्रह्म हृदय आदि कवरे, वही है, वही ब्रह्मांड है भगवान, जो आदि काव्य ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान दिया हृदय के अंदर। और यही सत्यम परम धीमहि, यही परम सत्य है। तो ये वासुदेव, तो ये इस प्रकार मैं उदाहरण देता हूँ कि कैसे वैदिक शास्त्रों को समझना। अगर हम लोग 4 वेद पढ़ेंगे तो हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे सीधा, क्योंकि उसमें इतना कर्मकांड है, ये है, इतना अलग अलग कथा है कि आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। इसलिए वेदांत सूत्र, लेकिन वेदांत सूत्र भी अगर पढ़ेंगे वो क्लियर नहीं होगा, आपको गुरु चाहिए। हाँ, लेकिन गुरु जैसे वो भागवतम जो वास्तव में हिस्टोरी, महाभारत भी क्यों लिखा है वेद व्यास, क्योंकि लोग काल युग में लोग वेदांत सूत्र और 4 वेद नहीं समझ पाएंगे, तो डिफिकल्ट, ज्यादा कठिन है। और कौन पढ़ेंगे इतना? अब तैयार है 4 वेदों का अध्ययन करने के लिए? कितना श्लोक है, कौन पढ़ेंगे इतना? तो वेदांत सूत्र कठिन है समझने के लिए। तो वेद व्यास से महाभारत लिखा। महाभारत में क्या है? एक सीरियल जैसा, हम लोग सीरियल देखते हैं, सीरियल में क्या चल रहा है, उनके परिवार, 2 परिवार है, वो ऐसा हुआ, ये घटना हुआ, ये बोल दिया, ये झगड़ा हुआ, ये चल रहा है। तो बहुत लोग रुचिकर है देखने के लिए, बहुत रुचि है देखने के लिए। तो वेद व्यास को पता हुआ कलयुग में लोगों का रुचि कैसा होगा, तो उन्होंने दिया महाभारत। 2 परिवार के अंदर में क्या चल रहा है, पांडव कौरव झगड़ा चलने में प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके अंदर में कृष्ण है परम सत्य। और उसके अंदर में बाद में जब पूरा झगड़ा यहाँ तक आता है कि अभी युद्ध होगा, युद्ध से पहले भगवान कृष्ण भगवद गीता को समझा रहे, सुना रहे अर्जुन को कि अभी युद्ध से पहले जो अभी पॉइंट है, मतलब सबसे वो क्या होगा, युद्ध में क्या होगा, वहां पर विश्व पिता द्रोणाचार्य ऐसा होगा, तो कैसे क्या होगा, पूरा सारे देवी देवता सब देखते हैं। तब भगवद गीता जो सारे वेदों का सार है, परम सत्य के बारे में ज्ञान खुद भगवान बताते हैं, उसी समय आता है।
तो महाभारत के अंदर में जो गीता है वो सार है, और शिव जो पुराण है 18 पुराण में से भागवतम पुराना ये परम प्रमाण है। भगवान सबसे सुंदर है। तो यहाँ पर वेदों के बारे में थोड़ा और है, अलग अलग प्रकार के। ये कल्पतरु है, वेद मतलब क्या? कल्पतरु, एक कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष में सारे इच्छाओं को पूरी कर सकते, सारे ज्ञान है वेदों में, सब कुछ भौतिक ज्ञान भी है। तो वर्णन है कि इस कल्प वृक्ष का जो अलग अलग प्रकार के वृक्ष के ऊपर क्या है? ब्रांचेस है, शाखा है, उसके बाद फूल आता है, फूल भी है, उसके बाद कच्चा फल, और उसके बाद जब ये फल है पक जाते तो पका फल हो जाता है। तो जो ब्रांचेस है उसका उदाहरण है कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्म कांड मतलब कि आप जो भी आपकी इच्छा है, अगर आप पूजा करेंगे आपको पूरी हो जाएगा। ये भौतिक चीज है, ये भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वेदों में कर्म कांड है। ज्ञान कांड कि भगवान के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कैसे है, वैसे है। ज्ञान कि हम शरीर से अलग है, संख्य योग है, इस प्रकार का ज्ञान है वेदों में। लेकिन ज्ञान कांड में भी स्पष्ट नहीं है कि भगवान कौन है, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, ये सब ने कि ये संख्य योग क्या है, कि ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, इंद्रियों का जो विषय है, भूमि, ये जो क्या है 5 महाभूत, मिट्टी, पानी, ये सब चर्चा हो रहा है इसमें, ये सब। तो ये सब ज्ञान कांड है, लेकिन भगवान के बारे में क्लियर नहीं है। और उपासना करना अलग, देवों की पूजा। बाद में आगे जब बढ़ जाते, फ्लावर्स का उदाहरण दिया कि धर्म अर्थ काम, कि लोग धर्म पालन करते अर्थ प्राप्त करने के लिए, लाभ, और इसके बाद क्या करेंगे? इंद्रिय सुख, काम वासनों को पूरे करेंगे ऐसे। तो ये वेदों में है। और उसके आगे जब जाएंगे, रो फ्रूट, ये जब फूल से फल आता है लेकिन अभी कच्चा है, उपनिषद में वर्णन है। उपनिषद और वेदांत सूत्र तक आएंगे, जहां और भी थोड़ा स्पष्ट हो जाता है भगवान के बारे में, थोड़ा क्लियर। लेकिन जब ये फल पाका हो जाते हैं, राइप एंड फ्रूट ऑफ दी कल्प वृक्ष ऑफ द वेदों का जो पाका फल है, ये श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवत में जो पूरा वेदों का अंतिम उद्देश्य है वही भागवत में दिया गया है। क्या? कृष्ण स्तु भगवान से, स्वयं भगवान कृष्ण है, और 10 स्कंद भागवत जो है कृष्ण लीला है पूरा। और वहां इसी लीला में कृष्ण खुद दिखा रहे हैं कि कैसे है भगवान, कि भगवान क्या क्या कर रहे हैं, क्या उनको कोई नहीं रोक सकते, कुछ भी कर सकते। चौथा बच्चा है, असुरों को मार देते हैं, गोवर्धन उठाते हैं सब। ये भागवत। और 10 स्कंद से पहले विस्तार में ज्ञान है, अलग अलग अवतारों के बारे में, आत्मा और शरीर क्या अंतर है, ये भी उसी में आता है पूरा। तो जो भगवद गीता है और भागवतम एक ही सिद्धांत, एक ही चीज है, लेकिन गीता में संक्षेप दिया गया भगवान सिद्धांत, और भागवत में उन्होंने शुक्रदेव गोस्वामी के माध्यम से विस्तार, ये एक ही सिद्धांत जो गीता में है वो भागवत में कथा के साथ दिया गया कि लोग आसानी से समझ पाएंगे, स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी रूप में। तो इसलिए उस दिन पहला दिन हम बताया कि गीता और भागवतम अगर पढ़ेंगे तो पूरा वेद हम पढ़ लिया, कुछ और पढ़ना जरूरत नहीं है, बस सारी चीज इसमें। तो श्रीमद् भागवत पढ़ने से पहले गीता पढ़ना चाहिए। तो क्योंकि इसमें ABCD है और भागवत में बाद में आगे पढ़ाई हो। तो ये संक्षिप्त में। तो ये कि अलग लोगों के लिए अलग शास्त्र है। तो 18 पुराण है, तो पुराण में सत्वगुणी लोग के लिए 6 पुराण, राजगुणी लोग के लिए और तामगुणी लोग के लिए
जो पुराण, इसका अर्थ क्या है कि ये पुराण कोई तो तमोगुणी शास्त्र है? नहीं, जो पुराण है वो तमोगुण के अंदर नहीं है। तमोगुण के अंदर में हम लोग हैं, बड़ा मनुष्य है। तो लोग जो तमोगुण में है वो अगर तमोगुणी का शास्त्र पढ़ेंगे मतलब तो उनको खींचेंगे बाहर सत्वगुण की तरफ, क्योंकि सत्वगुण जो है वो सबसे अनुकूल है भक्ति करने के लिए। और जो राजोगुण है और तमोगुण वो अनुकूल नहीं है, तो फिर भी उन लोगों को ऐसे जैसे इंगेज करना धर्म पालन करने के लिए, ये इसीलिए दिया अलग अलग पुराण। इससे ये कन्फ्यूजन आते लोगों का, शिव पुराण में लग रहा है कि शिव जी भगवान नहीं, लेकिन ये उन लोग तो विष्णु पूजा नहीं कर पाएंगे अभी तुरंत, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि वो शिव जी अपने आप लग रहा है कि तमोगुणी है, जब ऐसा नहीं है। शिव जी भी तमोगुण से प्रभावित नहीं है। शिव जी तमोगुणी का अधिकारी है, मतलब अध्यक्ष कर रहे हैं, मतलब क्या पालन कर रहे हैं। तमोगुण पालन मीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इसलिए जो तमोगुणी लोग हैं रुचि है उनकी पूजा करने के लिए, ज्यादा नियम नहीं है। आशुतोष है जल्दी आशीर्वाद देते हैं, और बाद में धीरे धीरे लोग उनकी पूजा करेंगे। जब एक बार बहुत जन्म लगेगा वो भी है, तब शिव जी रास्ता दिखाएंगे कि वास्तव में भगवान तो विष्णु ही है। ये भागवत में क्लियर शिव जी बताते हैं। ये अलग बात है, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार आगे देखेंगे। ये यहाँ बोला है कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर क्या है। क्योंकि लोग नहीं जानते गीता क्या है और भागवत, सोचते कि सब एक ही चीज है। तो भागवत गीता का वक्ता है भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत का वक्ता है शुक्रदेव गोस्वामी। श्रोता गीता का श्रोता है कौन? अर्जुन। श्रोता भागवत का श्रोता है परीक्षित महाराज। क्या है? स्थान कुरुक्षेत्र। गीता तो कुरुक्षेत्र में हुआ, और जो भागवतम शुक्ता अलग जगह है। श्लोक भगवद गीता में कितना श्लोक है? 700। श्रीमद् भागवत में 18,000। एक ही सिद्धांत है, एक ही चीज है, लेकिन गीता संक्षेप में दिया गया, भागवत में विस्तार में उदाहरण के साथ। इसीलिए समय, कितना समय में कृष्ण ने गीता को सुनाया? 45 मिनट्स लगभग में उन्हें सुनाया। और भागवतम कितना समय सुनाया उन्हें शुक्रदेव गोस्वामी? 7 दिन। 7 दिन और 7 रात ऑफकोर्स सुनाया। अभी आप लोग भी अब नहीं जाना, देखिए 7 दिन और 7 रात सुनना है। कोई है तैयार? शायद नहीं, इसे हम जल्दी समाप्त करेंगे। गीता में 5 मुख्य विषय है और भागवत में 10 मुख्य विषय है, और ज्यादा है विस्तार में। यह अंतर है। Does God really exist? कि हम इसके बारे में, और कौन है भगवान, क्या अब इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे ये नेक्स्ट टाइम। अभी अगर आपके पास समय है तो और हम कर सकते हैं, नहीं तो आप बताइए आपके पास कितना समय है। ये बहुत सारे और चीजें, और थोड़ा आगे ये जाना है। जोर से बोलिए। थोड़ा आगे भगवान कौन है, कैसे समझना? यस, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान वास्तव में उनका अस्तित्व है कि नहीं। कि अगर है तो कौन है? कौन है भगवान? देखते हैं मोनालिसा। ये उदाहरण दिया गया है, ये फेमस पिक्चर है। तो ये जो पिक्चर है सब जानते हैं कि उसका कोई आर्टिस्ट है जो बना है।
है कि नहीं? पिक्चर अपने आप बन सकता है ऐसा, या आप तो ऐसे फोटो करेंगे, नहीं तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है? तो आर्टिस्ट कौन है? लियोनार्डो दा विंची। अब क्या है, पिक्चर देखने से जिनका जो ज्ञानी नहीं है उनको पता नहीं कि लियोनार्डो दा विंची उसका आर्टिस्ट है, उन्होंने बनाया, लेकिन कोई ना कोई है। अभी अगर हम पूछेंगे किसी से जिनके पास ज्ञान है, वो हमको बताएंगे कि लियोनार्डो दा विंची है, उन्होंने बनाया। तो ठीक है, इसके बारे में इतना, मतलब पिक्चर कोई नहीं बनाया, आपने आप तो नहीं बन गए, ये पॉइंट है। आगे, लैंडस्केप आर्टिस्ट, कुछ आर्टिस्ट जैसे लियोनार्डो दा विंची ने वही मोनालिसा का पिक्चर बनाया। इस प्रकार कुछ वो जो लैंडस्केप, ग्रीनरी और ऐसे प्रकृति का पिक्चर बनाते हैं, तो उनका एक इस प्रकार का आर्टिस्ट है डेविड कोपेनहेगर। तो मतलब कि उन्होंने बनाया, ठीक है, आपने आप तो नहीं बन गया, ये पॉइंट। आप देखिए इतना बड़ा मकान जो यूएसए में, ये इंग्लैंड में भी, आजकल भारत में भी है, सब जगह में ऐसे कोई मकान बनता है। तो ये मकान, ऐसे मकान अपने आप बन गए नहीं। सबको पता है कि ये लोग जो डिपार्टमेंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इंस्टीट्यूट है यूएसए में। ये लोग विचार किया कैसे बनाएंगे, इंजीनियरिंग किया उसका मकान का, तो बाद में ऐसा बन गए। उसके पीछे कोई लोग थे इंजीनियर, तो ये मकान बनाया, ये पॉइंट है। देखिए ये क्या है, ये क्या है? फूल है। किस प्रकार का फूल है? लग रहा है कि आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, सबको दिखाई दे रही कि आर्टिफिशियल वाला है, दिखाई दे रहा है। तो किसी ने बनाया आर्टिफिशियल, तो वो कोई कंपनी में बनता है कि नहीं? फैक्ट्री तो होगा जो आर्टिफिशियल प्लास्टिक वाला फूल बनाते हैं ना, ठीक है, मतलब किसी ने बनाया। अब देखिए ये क्या है? पक्षी है। ये कहां से आया? कौन सा फैक्ट्री में बन गया, और इंजीनियर कौन? ये विचार कीजिए। और ये तोता, उनका कितना अच्छा कलर है, कौन सा फैक्ट्री में बन गया, ये विचार कीजिए। कौन इंजीनियर है इसका? ये जो आप देख रहे हैं लैंडस्केप है, सुंदर लग रहा है, ये कौन इंजीनियर बनाया, उनका नाम क्या है? हु इज आर्टिस्ट? देखिए आजकल में देखा बाहर उस तरफ धूप है, और वहां ऐसे ग्रीनरी है, और उसके ऊपर बादल है, और उसके ऊपर ऐसे ब्लू स्काई है, तो बहुत ऐसे सुंदर लगता है देखने में। तो ये कौन आर्टिस्ट ऐसा बना है इतना सुंदर? लोग बोलते कि ये सब कुछ अपने आप बन गया। अच्छा, पहले हम देखा कि पिक्चर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया, और दूसरा पिक्चर और कोई बनाया, ये मकान किसी ने बनाया, लेकिन ये जो इतना सुंदर प्रकृति के अंदर में जो सुंदरता हम देखते हैं, प्रकृति का जो सुंदरता है, और मनुष्यों का सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, तो लग रहे हैं किसी ने बनाया है कि नहीं? Who is the artist? कोई है उसके पीछे, आपने आप नहीं। अभी यहाँ एक पिक्चर आता है, दो पिक्चर, ये लग रहा है कि थोड़ा सुंदर है, और वो ऊपर वाला इतना सुंदर नहीं है। तो ये अंतर का विचार भी अभी सृष्टि कोई ने बनाया, ये हम समझ गए कि उसके पीछे बनाने वाला है, कि एक सुंदर है और एक सुंदर नहीं है। ऐसा क्यों? भेदभाव हो गया। देखिए ये लोग तो वेल तो दूर है, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा सुखी है, लेकिन ये लोग तो गरीब है, ये लोग परेशान है। अगर आप भगवान अगर है तो भेदभाव क्यों करते हैं?
देखिए ये व्यक्ति इतना लेबरिंग करता है, लेकिन ये व्यक्ति इतना वो भी काम करता है, लेकिन वो कुछ और करता है, काम बहुत सिंपल, उनको ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। ऐसा क्यों? भगवान भेदभाव कर रहे हैं क्या? देखिए ये लोग गाड़ी चलाते बहुत सुखी हैं, सब है इनके पास, और ये लोग बहुत गरीब है, खाने के लिए भी नहीं है। Who is the one who takes decision? कौन ये डिसीजन क्या बोलते हैं, निर्णय कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति अमीर, कौन व्यक्ति दुखी हो जाएंगे? नहीं, अगर ये है, अगर कोई दुखी है और कोई सुखी, कोई सुंदर है, कोई क्रूप है, कोई पावरफुल है, कोई कमजोर है, कोई ज्यादा परेशान है, ये मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है कि ऊपर कोई है जो डिसाइड कर रहा है। डिसीजन मतलब निर्णय करने वाला कोई है ऊपर। ये और एक प्रमाण है भगवान का। एक है कि पूरा सृष्टि जो चल रहा है किसी ने बनाया, ठीक है, बाद में किए अलग अलग प्रकार के योनियां हैं और अलग अलग प्रकार के परिस्थितियां, वो भी कोई डिसाइड करे कि कौन उसी परिवार में जन्म लेंगे और कौन दूसरे परिवार में जन्म लेंगे, कौन अमीर होंगे, कौन नहीं होंगे, कौन निर्धारित किया? निर्धारित करने वाला कोई है, डिसाइड करने वाला कोई है। ये एक और पॉइंट है कि भगवान है जो सब कंट्रोल कर रहे हैं। अभी क्यों ये है, ये आगे डिस्कशन होगा, आज में परसों होगा, 16 तारीख को, लेकिन कोई है जो डिसाइड कर रहे हैं। इसका श्लोक है कर्मणा दैव नेत्रेण, ऊपर है भगवान जो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन जन्म लेंगे कहाँ, लेकिन कर्मणा वो देख रहे कि आपने क्या काम किया पूर्व जन्म, उसके हिसाब से आपको जन्म देंगे। ये अलग विषय है, लेकिन भगवान देख रहे हैं। अब उदाहरण है सैटेलाइट। सैटेलाइट है, चल रहा है, अपने आप चल रहा है, लग रहा है, लेकिन उसके पीछे कंट्रोल रूम है और उसी कंट्रोल रूम के अंदर में बहुत सारे लोग बैठते हैं और सैटेलाइट का वो करते हैं, इंफॉर्मेशन आते, पिक्चर आते हैं, ये सब करते हैं। पहले ये लोग ने, साइंटिस्ट ने बनाया इसको और भेजा ऊपर आकाश में, और अभी कंट्रोल रूम के अंदर में सब कंट्रोल चल रहा है उसका, सैटेलाइट का। इस प्रकार बहुत सारे ग्रह हैं ऐसे घूमते, जैसे सैटेलाइट घूम रहे हैं, तो क्या अपने आप है, कोई कंट्रोलर नहीं है? कंट्रोलर है। ये और भी उदाहरण है, दीवा जो ट्रेन का है, बहुत सारे दीवा है, तो कैसे चल रहे हैं ये सब, कैसे चल रहा है आगे आगे अपने आप? इंजन है, आगे तो इंजन है जो खींचने वाला एक जगह में। तो ये सब उदाहरण है कि हम दीवा को जब देखेंगे, केवल हम नहीं जानते कहाँ इंजन तो आगे है। अगर हम केवल दीवा को देख रहे पीछे वाला, तो लग रहा है कि ये चल रहा है, अपने आप चल रहा है क्या? लेकिन जिनको पता है कि ये इंजन आगे एक ही जगह में है, वो इंजन के वजह से सारे इतना लंबा ट्रेन चल रहा है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं? संसार हम देख रहे हैं, सब चल रहा है, लेकिन इंजन भगवान उनको हम नहीं देख रहे, उनको हम जानते नहीं ये है। तो फिर भी है भगवान इंजन जो वहां है, अभी हम नहीं देख सकते कहाँ है, ये आगे डिस्कस होगा क्या कैसे क्या है। लेकिन ये पॉइंट है केवल, अगर हम इंजन को नहीं देख सकते, इसका अर्थ नहीं है कि इंजन नहीं है जो पूरा ट्रेन को चला रहे, ठीक है। दोबारा ये लाइट है, तो आगे देखेंगे कि गॉड भगवान है, तो उसका उनका रूप है कि नहीं, भगवान साकार या निराकार। अभी इतना हम तो समझ पाए कि पूरा सृष्टि चल रहा है, तो कोई चलाने वाला है, बनाने वाला है, कंट्रोलर ईश्वर है। अब कौन है, उनका स्वरूप है, साकार है, निराकार, क्या है,
तो आप लोग क्या हम लोगों को क्या विचार आता है कि भगवान साकार है कि निराकार? बोलिए, सब लोग सो गया? क्या है? साकार भी है और निराकार भी है। एक दृष्टिकोण से सही है, दोनों है, लेकिन वास्तविक परम क्या है? साकार। कैसे पता है? हाँ? भगवान दिखता है, नित्य है, लेकिन निराकार भी नित्य हो सकता है। जो ज्योति है ना, वो भी नित्य है। देखते हैं क्या है। डेफिनेशन देखेंगे पहले, भगवान की जो परिभाषा है तो ये समझना है। भगवान के और भी आगे डेफिनेशन आएगा। एक है कि भगवान सारे चीजों का स्रोत, ठीक है। दूसरा है भगवान सुप्रीम कंट्रोलर, मतलब परम नियंता है, कंट्रोल कर रहा है। सुप्रीम लॉर्ड परम भगवान और सुप्रीम इंजॉयर परम भोक्ता। अब इस चीज से क्या आपको लग रहा है? अगर हमारा स्वरूप है कि नहीं? रूप है क्या? हम निराकार है, साकार है? हम लोग, आप लोग बताइए। साकार लग रहा है ना? कुछ है, कुछ है लग रहा है कि साकार है। अगर भगवान सारे चीजों का स्रोत है, इतना सारे जो रूप है, तो भगवान जो परम सत्य है उनका रूप नहीं होगा क्या? अगर निराकार साकार से ऊपर है, तो सारे चीजों का स्रोत है भगवान, तो उनका अंतिम स्वरूप भी मतलब साकार है। दूसरा कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब क्या? नियंता। जैसे आपके घर के अंदर में कोई कंट्रोलर है क्या? कौन है कंट्रोलर आपके घर में? पापा और मामी या मामी दोनों? कोई है, पिताजी है, वो कंट्रोल कर रहे हैं, ये करना, ये नहीं करना, सबको अच्छे से रहना, ये करना। नहीं, उदाहरण के लिए व्यक्ति है, तो भगवान जो साकार है तब भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर केवल एनर्जी है तो कैसे कंट्रोल करेंगे? परम भगवान और सुप्रीम इंजॉयर भोक्ता। देखिए हम लोग साकार है ना, इसलिए हम भोग करते हैं। केवल एनर्जी जो है तो क्या करेंगे? तो भगवान जो है, परम भगवान साकार है, उनका जो शक्ति है एक ज्योति, वो ही निराकार है, लेकिन उसका जो स्रोत है, सारी चीजों का स्रोत तो भगवान साकार है। ये क्लियर और भी होगा इससे। भगवान की परिभाषा विष्णु पुराण से, इसका अर्थ है, इसका श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान कर्म ज्ञान क्या है? वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चर शोन भागैति गण। ये है कि भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य उनके पास है, उसके बाद शक्ति संपूर्ण रूप, बाद में श्रेय सबसे सुंदर व्यक्ति, वीर्य मतलब संपूर्ण शक्ति, कंप्लीट नॉलेज ज्ञान और कंप्लीट वैराग्य रेनोन्सिएशन। जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप एक साथ हमेशा के लिए है, इनको बोलते हैं भगवान, भाग्यवान, जिनके पास है भाग्य। तो अभी अगर हम केवल निराकार के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ऐश्वर्य, सुंदरता, यश, ये तो केवल व्यक्ति हो सकते हैं। व्यक्ति के पास यश है, अगर केवल ज्योति है उनके पास क्या यश होगा? बात ये है कि भगवान साकार है और निराकार जो है ये क्या है? भगवान से जो तेज आता है, जैसे सूर्य है, सूर्य का एक रूप है, गोल है ना, ग्रह है, उनसे ही प्रकाश आता है, जिसको बोलते प्रकाश को निराकार बोल सकते हैं।
लेकिन जो साकार है, जो स्वरूप है, उसी से ही शक्ति आता है। इस प्रकार जो बल्ब है उसका रूप है, उसी से शक्ति आ रहा है। क्या? प्रकाश और गर्मी है सब। तो इस प्रकार भगवान का जो साकार का रूप है, स्वरूप, उसी से शक्ति आ रहा है, ब्रह्म ज्योति जो निराकार है। तो इस प्रकार भगवान साकार और निराकार भी है, लेकिन परम जो है, स्रोत है साकार। इस प्रकार भगवान के पास ये शक्तियां हैं और केवल कृष्ण ने दिखाया है ये सारी शक्तियां। तो अब आगे देखते हैं कौन देवी देवता। 33 करोड़ देवता है। कार्तिकेय कौन है? हनुमान है, महादेव शिव जी है, ब्रह्मा है, सूर्य, गणेश, दुर्गा, सरस्वती है, कोई और? विश्वकर्मा है। आप लोग और को किसी की पूजा करते हैं? बहुत सारे देवता है और कृष्ण भी है। तो क्या सब एक ही है? लग रहा है? कोई मुझे बताया, हम तो हनुमान की पूजा करते हैं। तो मैं पूछा, तो हनुमान कौन है? हमारे लिए तो यही भगवान। और मैं पूछा, तो हनुमान ने किन की सेवा किया? राम की। तो राम कौन है तब? हाँ, वो भी भगवान। अच्छा, वही भगवान। अच्छा, ऐसा है। तो लोग सोचते थे तो भगवान कौन? ये सब भगवान है क्या? तो अभी पहले ऐश्वर्य के बारे में बात हुआ। भागवतम में वर्णन है कि कृष्ण ही है जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य है। 6 ऐश्वर्य जिनके बारे में परिभाषा हुआ, वो शिव जी, कार्तिकेय, हनुमान, ये गणेश, ये दुर्गा, सरस्वती, सूर्य, ब्रह्मा, किसी के पास नहीं है। संपूर्ण रूप हमेशा के लिए एक साथ नहीं। अब देखिए, शिव जी तो क्या है? पावरफुल है, ठीक है, शक्ति है उनके पास, कुछ सुंदरता है, लेकिन धन संपत्ति है उनके पास? नहीं। घर तो नहीं बनाया अभी तक। कपड़ा कौन सा क्या पहनता है? तो एक साधु जैसा है ना, लग रहा है कि ऐश्वर्य तुम प्रकाश नहीं किया। हनुमान है, पावरफुल तो है, सुंदर, थोड़ा कम, कृष्ण जैसा, राम जैसा नहीं है। ये हम देख सकते हैं। सरस्वती है, ज्ञान तो है, लेकिन पावर है क्या जैसे कृष्ण के पास? तो अगर हम थोड़ा कंपैरिजन कर रहे हैं देवों तो का जो शक्तियां हैं और कृष्ण के, तो हम देख पाएंगे शास्त्रों के अंदर में कि केवल कृष्ण के पास सब ये सारे ऐश्वर्य है, पावर है, सबसे ज्यादा पावर है। देखिए, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, क्यों? क्योंकि इंद्र ने बारिश भेजा और इंद्र ने इतना बड़ा तूफान भेजा कि पूरा वृंदावन नाश होने वाला था, लेकिन इंद्र नाश नहीं कर पाया वृंदावन को कृष्ण के वजह से। तो इंद्र तो पावरफुल देवता है, लेकिन कृष्ण ने दिखाया नहीं कर सकता, मैं भगवान हूं। और इंद्र समझ गए यही भगवान। तो इस प्रकार हम देख सकते कोई भी देवता भगवान से और सुंदर नहीं है और पावरफुल ज्यादा नहीं है और ज्यादा बड़ा वैराग्य भी नहीं है। वैराग्य के बारे में हम उदाहरण दे सकते, नारायण ऋषि जो कृष्ण के अवतार है, जब इंद्र ने अप्सराओं को भेजा उनको पठन करने के लिए, तो वो क्या ध्यान जब किया, आग खुल गए, वहां पर अप्सरा नाच रहे उनके सामने, नाचे कपड़े निकल गए। तो अब उन्होंने क्या किया? केवल हंसने लगा और अपनी शक्ति से और ज्यादा सुंदर अप्सराओं को बनाया। देखो इंद्र क्या करेंगे अभी। तो इंद्र को अप्सरा को दिया। अब जो भगवान ने अप्सरा को मैनिफेस्ट किया वो उनको दे दिया, चलो आपका इच्छा एंजॉय करना, एंजॉय कीजिए। नारायण ऋषि को कोई गुस्सा भी नहीं आ गया। शिव जी जब तपस्या किया और जब कामदेव
आ गया और उनको परेशान किया, काम वासना आ गया। तो इंद्र शिव जी जब आग खोल दिया तो कामदेव को जलाया, गुस्सा हो गया। तो यह अंतर है, शिव जी ने है 12 देवता है, महान बात थे, लेकिन उनको गुस्सा आ गया, लेकिन भगवान को गुस्सा नहीं आया उस समय। वैराग्य इतना है। ये छोटे से उदाहरण हम बताते। तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? वेद नारायण साक्षात। दोबारा भगवान कृष्ण सारे वेदों का स्रोत है। गीता में उन्होंने प्रमाण दिया कि वेदांत तकृत वेदविद एवाचाम, कि वेदों को मैंने ही बनाया और वेदों को मैं ही जानता हूं, बाकी बाद में सीख गया वेदों का ज्ञान। ब्रह्मा भगवान से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, अपने आप उनको पता नहीं था वेदों के बारे में। ये ज्ञान है। भगवान कृष्ण सबसे सुंदर है, सारे अवतारों से सबसे सुंदर है। ये उनका विशेष गुण है, इसलिए उनका नाम है कृष्णा, सर्व आकर्षक, कि सबसे पावरफुल है। हम देख सकते हैं वृंदावन में जो असुर थे, कौन? पूतना, कंस महाराज तो मुख्य थे, he was the head of the gang। तो मुख्य थे वो बाकी असुरों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। मानने की देवी देवता, वो देवों तो भी डर लगा असुरों से, वृंदावन के जो असुर थे। देवी देवता भी नहीं तो शिव जी और ब्रह्मा सारे देवों को, सारे असुरों को रोक सकते थे, लेकिन भूमि देवी ने प्रार्थना किया कि मैं परेशान हूं, तो वो गए ब्रह्मा के पास। तो बाद में ब्रह्मा भी सोल्यूशन नहीं कर पाया, सॉल्व नहीं कर पाया, तो भगवान के पास गया। तब कृष्ण आ गया अवतार। नहीं तो देवी देवता ये संभाल सकते हैं असुरों को, नहीं कर सकते। कृष्ण आ गया, कृष्ण ने दिखा कि मैं भगवान हूं, देवी देवता मेरे भक्त है, हो सकता है। तो शक्ति कृष्ण के पास। तो ये हम थोड़ा उदाहरण देते हैं कि कैसे देवी देवता और भगवान कृष्ण जो है सर्व ऐश्वर्य पूर्ण, इसलिए वो सर्व आकर्षक है, सबसे सुंदर है, सारे जीवों को आकर्षित कर सकते हैं। ये सब वेदों का प्रमाण है, शास्त्र का, भागवत और गीता विशेष आगे देखेंगे। तो ये हम बात किया अभी, सब कुछ उनके पास है, भगवान के ऐश्वर्य है, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे यशवान, सबसे बड़ा वैरागी और सबसे ज्यादा दान है उनके पास, पैसा। भगवान कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण संहिता में वर्णन है, गोलोक धाम निज धामनी चले तपस्या, कि उनका निज अपना धाम कृष्ण का है गोलोक। और हमारा कहाँ है? हम लोग यहाँ है मोह माया में फंस गया, जेल के अंदर जन्म लेकर ऊपर नीचे जाते हैं, कभी ब्राह्मण लोग, कभी नरक। भगवान और देवी देवता भी इसी रेल में रहते हैं, उसके यहाँ तक देवी देवता आते हैं। इस प्रकार बहुत सारे ब्रह्मांड है भौतिक जगत के अंदर। बाद में कैलाश शिवलोक आएगा, बाद में वैकुंठ, उसके ऊपर निज धाम भगवान का गोलोक। तो ये भगवान का धाम है। नाच दास सूर्यो नास शंको न पावकः यद गत्वा न निवार्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये भगवान के परम धाम है, जहाँ पर सूर्य, चंद्र और आग जलाना कोई जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाशित है। सामने कहा कि कृष्ण के शरीर से तेज आता है, तो यही प्रकाश है वहां पर, वहां स्वयं प्रकाशित है भगवान के धाम। यहाँ पर आग जलाना, सूर्य चाहिए, तब लाइट होगा, लेकिन सूर्य नहीं है तो अंधेरा हो गया। तो सूर्य भी इस भौतिक जगत में पूरी तरफ से अंधेरों को हटा नहीं कर सकते। अभी देखिए सूरज अभी भी है, फिर भी अंधेरा है, लेकिन सूरज अलग जगह में, हम कवट। ये उदाहरण है कि हम जेल के अंदर में आ गए, लेकिन हमारा असली धाम है कृष्ण के साथ, गोलोक का धाम। ये उनका वास है, उनका स्थान है, उनका घर है,
और हमारा घर भी वहां है। आगे, कृष्ण और विष्णु में अंतर क्या है? कृष्ण और विष्णु एक ही व्यक्ति है। अंतर यह है कि जैसे कि कोई मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, जब अपना काम करते हैं तो ऑफिस में बैठते हैं, बाहर काम करते हैं, उनका यूनिफॉर्म भी है, सब लोगों को आदर करते हैं। पुलिस वालों से झगड़ा नहीं करते हैं ना ज्यादा। कोई अगर झगड़ा करेंगे तो पिटाई मिलेगा, जेल में जाएगा। सब लोगों को आदर करते हैं। लेकिन वो पुलिस वाला जो अपने घर पर ड्यूटी खत्म हो गया, घर पे आ गया, खोल दिया ड्रेस, वो यूनिफॉर्म रख दिया और शॉर्ट्स पहन गया और घर पर बात कर, उनके बच्चों से खेलते हैं, आप मुझे ये चाहिए, खेल उनसे खेलेंगे। पत्नी उनको गाली देंगे, आज बहुत देर आ गया, अब मेरे लिए वो समझना है कि नहीं। उनकी जो माँ है डांटेंगे, कुछ बोलेंगे ऐसा, ये पत्नी के साथ प्रेम करेंगे, ये सब। लेकिन ये जब ऑफिस में ये सब नहीं कर सकते, नहीं, सब नहीं हो रहा ऐसा। एक ही व्यक्ति है। उदाहरण ये है कि जब वैकुंठ में भगवान कृष्ण है विष्णु रूप में, वहां सब स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते, पूजा करते हैं, उनके साथ खेलते नहीं कोई, लक्ष्मी बस उनकी सेवा करते हैं। लेकिन वो भी ऐश्वर्य भाव में, प्रार्थना भाव में ऐसा। लेकिन वही कृष्ण, वही विष्णु जो ओरिजिनली गोलोक वृंदावन में रहते हैं, उनका घर है, पर्सनल व्यक्तिगत जो घर है उनका गोलोक में है। इसलिए वहां कृष्ण जो क्या कर रहे हैं, जो भी उनका मर्जी है वही कर रहे हैं। वहां उनके बात उनके साथ खेलते हैं, बातें उनको खिलाते, अपना चीज में यशोदा माई उनको पिटाई करने के लिए प्रयास करना, मीन्स ऐसे लीला है। गोपियों के साथ क्या है, रस लीला करते हैं, ये सब वहां कृष्ण खेल रहे हैं, मजा है उनके लिए, एंजॉय कर रहे हैं, वही परम भोक्ता है। तो ये अंतर है। घर के अंदर में कुछ भी कर सकते हैं, ऑफिस में सब कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान इसीलिए वैकुंठ में अलग, उनका अलग अपीयरेंस है, अलग ड्रेस है, थोड़ा अलग व्यवहार है, एक ही है, लेकिन एक ही। ये अंतर है, इतना अंतर है। संक्षेप में अवतार, ये भगवद गीता में श्लोक आते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विता। कृष्ण ने कहा कि अहम सर्वस्य प्रभु, इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत। देखिए कितने सारे अवतार हैं, सारे अवतारों के स्रोत है कृष्ण। इति मत्वा, जिनको पता है कि ये सब सही है, तो भजन्ते मां, तो तब भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं बुध भाव के साथ। सारे अवतारों की पूजा होगा कृष्ण के माध्यम से। ऑफ कोर्स हम नृसिंह अवतार भी है, उनकी पूजा भी हम करते हैं, लेकिन वो क्या है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं कृष्ण ही है। इस प्रकार सारे अवतारों का स्रोत कृष्ण है। ये भागवत में क्लियरली भी दिया गया। संक्षेप में हमें करेंगे आगे। टाइप्स, 6 टाइप्स ऑफ अवतार्स। इस अवतार का अर्थ है कि जो वैकुंठ से भौतिक जगत में आते हैं, ये अवतार है। विस्तार मतलब जो गोलोक वृंदावन में वैकुंठ में, जैसे गोलोक वृंदावन में कृष्ण है और बालाराम है, बालाराम कृष्ण का विस्तार है। बालाराम और कृष्ण दोनों भगवान है, एक ही है, लेकिन कृष्ण तो स्वयं है। कृष्ण का पहला विस्तार है बलराम, ये विस्तार है। उसके बाद संकर्षण, प्रद्युम्न, अविरुद्ध, अनिरुद्ध, ये सब आगे आएगा। लेकिन जब कृष्ण के कोई अवतार इस भौतिक जगत मोह माया के अंदर आते, वो मोह माया से प्रभावित नहीं है, लेकिन यहाँ आते जीवों को उद्धार करने के लिए, तो उनको बोलते अवतार, अवतरित हो गया। तो अलग टाइप के अवतार है, जैसे पुरुष अवतार है, लीला अवतार है, गुणावतार, मानवावतार, युग अवतार और सत्याधीश अवतार। पुरुष अवतार कौन है, इसके आगे भी आएगा। पुरुष अवतार मतलब विष्णु जो सृष्टि कर रहे हैं,
सृष्टि करता है। जैसे महाविष्णु गर्भरक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा है, इसको बोलते पुरुष अवतार। लीला अवतार जैसे कृष्ण है, राम है, और भी ऐसे जो लीला करते हैं, जैसे वामन है, वामन देव है, परशुराम भी शक्ति के समय आते हैं, लेकिन लीला भी, ये सब लीला अवतार, लीला करते हैं। गुना अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को बोलते गुना अवतार, क्योंकि ब्रह्मा मतलब विष्णु है सत्वगुण के लिए, और ब्रह्मा है राजगुण के लिए, और शिव जी महादेव वो है तामोगुणी का अधिकारी है। तो इसलिए गुण अवतार, ये तीन मूर्ति। और नंबर 4 मान अवतार, मानु, अलग अलग मानु है। मानु संहिता प्रसिद्ध शास्त्र है, जिसमें मनुष्यों को कैसे जीना है, सारे नियम, मनुष्य समाज के लिए जो नियम है वो मानु ने दिया, वो भी भगवान के अवतार। भागवत में मानु के बारे में लिखा है, मानु के पुत्री देवहूति, वो कद्दाव मुनि से शादी किया, तो वहां पर मानु के बारे में वर्णन है। बाद में युग अवतार, 4 युग है। कौन सा है? सत्य युग, त्रेता, द्वापर और काली। हर एक युग में भगवान आता है, विशेष रूप में युग धर्म, कौन सा युग में कौन सा धर्म पालन करना। सनातन धर्म तो है ओवरऑल, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार अलग अलग युग में अलग अलग विधि है भगवान की सेवा करने के लिए। जैसे कालयुग युग अवतार कौन है? कालयुग में बुद्ध, जो भी विष्णु कृष्ण का अवतार है, वो भी आए थे। कालयुग में कल के अवतार भी आएंगे, लेकिन ये युग अवतार नहीं है। युग अवतार कलयुग में है श्री चैतन्य महाप्रभु है, क्योंकि उन्हें युग धर्म हरि नाम संकीर्तन सिखाया। इस प्रकार भागवत में हर एक युग के लिए युग अवतार का वर्णन है। हंस अवतार, यज्ञ अवतार, कृष्ण तो भी युग अवतार और लीला अवतार भी है, और कलयुग में है चैतन्य महाप्रभु युग अवतार। सत्यावेश अवतार, जैसे वेद व्यास, मतलब सत्यावेश अवतार मतलब की जीवा है, लेकिन भगवान ने उनको विशेष शक्ति दिया विशेष कार्य करने के लिए। जैसे वेद व्यास, वो भगवान के सत्यावेश अवतार है। भगवान ने उनको विशेष शक्ति दिया कि वेदों को लिखित रूप में देना, विशेष शक्ति उसके लिए दिया। बैटरी खत्म होगी, कहाँ गया था उसको चार्ज करना है। ठीक है, मैं आगे उदाहरण देता हूं। कहाँ गए, उनको बुला देता हूं कि सत्यावेश अवतार में बुद्ध भी आते हैं, कभी कभी वो स्वयं भगवान है। सत्यावेश परशुराम और महान ऋषि जैसे नारद। तो मैं बोल रहा कि आप चार्जिंग का व्यवस्था करना चाहेगा, तो पावर बैंक ट्राई कीजिए। ठीक है, अभी लगभग आज के लिए हम समाप्त किया, लेकिन ये समाप्त लगभग हम देख रहे हैं। जो पहले विस्तार हुआ कि कृष्ण से भगवान का विस्तार आता है, बाद में संकर्षण नारायण, और बाद में ये पुरुष अवतार जो भौतिक जगत सृष्टि करते हैं, करानुदक्षाई विष्णु जो महाविष्णु है, गर्भदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, ये सब अलग अलग कृष्ण के विस्तार और अवतार है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस प्रकार तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बताया, क्योंकि लोग अभी देवी देवताओं को और कृष्ण को क्लियरली नहीं समझ पाते, लेकिन कृष्ण ने स्पष्ट बताया गीता में कि नमे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि भी देवानम महर्षिणाम च सर्वशः। कि
सारे देवताओं के स्रोत में हूं और सारे ऋषियों के स्रोत में हूं। तो यहाँ पर डिस्कशन आएगा कि देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है, लेकिन शायद आज ये डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लेट भी है और ये भी काम नहीं होगा अभी। तो अभी आज के लिए कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हम ये आगे डिस्कस करेंगे उस दिन 16 तारीख को। किसी का कुछ प्रश्न है कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, कुछ क्लियर हो गया कि नहीं? कोई कुछ नहीं बोलता, हाँ कि ना, लंबा हो गया। हाँ ठीक है, इसे अभी समाप्त करेंगे। फिर भी आप बोल सकते कुछ, अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, अच्छा। अब सब लोग भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति। लगभग सब करते ही कुछ ना कुछ, लेकिन अभी और भी स्पष्ट हो जाएगा देवी देवता कौन है। अभी आज ये देखेंगे, नहीं लेट भी है और मैं तो खत्म, लेकिन नेक्स्ट टाइम यहाँ से आगे जाएंगे और बाद में आगे प्रैक्टिकली हमें क्या करना जीवन में। ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तब, हाँ प्रश्न है, क्या है? क्या क्या संसार क्या है? उद्देश्य क्या है? संसार के उद्देश्य क्या है, वो भी डिस्कशन होगा। संसार के उद्देश्य है, ये प्रश्न तो आता है क्योंकि हम तो इतना दुखी है, हम इतना परिश्रम करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। भगवान ने संसार को क्यों बनाया था? भगवान अगर ने संसार बनाया तो एक पॉइंट ये हो सकता है कि उनने कुछ मिस्टेक किया, बहुत सारे मिस्टेक्स। अगर उनने बनाया, अगर उन्होंने काम किया, तो अगर भगवान इतना पावरफुल है तो अच्छे से बना सकते थे, इतना ऐसा बना सकते थे कि कोई गर्मी ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा ठंडी नहीं होगा, को किसी को बीमारी नहीं आएगा, सबको खाना मिलेगा अच्छा, कोई गरीब नहीं होंगे। ऐसा नहीं, अगर उन्होंने बनाया तो ऐसे बना सकते थे। अब तो लग रहा है क्यों ऐसा नहीं बनाया? तो इसका अर्थ है कि भगवान सही नहीं है, ऐसा है नहीं, भगवान सही है। और उन्होंने ऐसा जगह बनाया जहां पर कोई दुख नहीं है, जहां पर कोई मृत्यु, बुढ़ापा, कोई बीमारी और कोई गरीब और कोई टेंशन ही नहीं है। वही है वैकुंठ, वही है गोलोक वृंदावन। ये संसार क्यों बनाया था? ये हमारा इच्छा, क्योंकि हम वहां रहना नहीं चाहते। हम भगवान को द्वेष शुरू किया, हम भी ऐसा कुछ द्वेष का प्रकट हुआ, तब भगवान तब वहां नहीं रुक सकते। हम अपराधी हो गया, तो जो अपराधी है तो वो जेल में जाना पड़ेगा, तो ये जेल है। अपराधी को जेल में क्यों जाना? कि सुधारेंगे। एक है कि दूसरे लोगों को परेशान नहीं करेंगे, दूसरा है कि उनका सुधार होगा। तो ये हमारा है, वैकुंठ और गोलोक में भगवान की लीलाओं को डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए यहाँ आना है। दूसरा है कि हम सुधारेंगे, कि हम वापस सीखेंगे कि कृष्ण भगवान है, कि उन्हीं की सेवा करना होगा निस्वार्थ भाव से। यह संसार का उद्देश्य है। अभी इसी के अंदर में बहुत सारे चीज हम कर सकते हैं, हम इंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए हम बार बार जन्म लेंगे, लेकिन वास्तविक उद्देश्य नहीं है सब इंजॉयमेंट करना। वास्तविक उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। इसीलिए हमारा अधिकार भी नहीं है इंजॉय करना। देखिए कितना इंजॉयमेंट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंतिम में हमेशा फ्रस्ट्रेशन और दुख आता है। इसका अर्थ है कि हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता कृष्ण है, कृष्ण ही भोक्ता है और हम दास हैं। जितना ज्यादा हम उनकी सेवा कर रहे हैं इतना ज्यादा आनंद आता है, जितना हम उनसे अलग भोग करना चाहते हैं इतना ज्यादा दुख आता है। तो अगर हम प्रैक्टिकली जीवन में ये कोशिश करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट, तो खुद देख सकते हैं, अनुभूति आएगा। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है?
हाँ, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में डिफरेंस क्या है? सनातन धर्म और हिंदू, ये अच्छा प्रश्न है। हिंदू लोग बोलते हम तो ही सनातन। सनातन धर्म का परिभाषा सवै पुंसः परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे आहितो की अप्रतिहतो आत्मा से प्रसिद्ध। ये है सनातन धर्म। यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षजे जो कृष्ण है उन्हीं की भक्ति करना, ठीक है। और वो कैसे होना चाहिए? आहितो की अप्रतिहता, निस्वार्थ भाव हमेशा। अब हमेशा मीन हर एक परिस्थिति। अब हिंदू धर्म में क्या करते लोग? पहले तो सारे अलग अलग देवताओं की पूजा करते और सोचते कि ये ही भगवान है, ठीक है। दूसरा है स्वार्थ के लिए, मेरा धन संपत्ति हो जाएगा, मेरा शादी हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये है। और जब पूजा किया करते करते बाद में जब मिल गया आत्मा जो इच्छा है तो बस हमें पूजा का हो गया। इसे एकादशी उठाया और बिठाया, कर्मकांडी। भक्ति में नहीं, बस करना है एकादशी, कभी बिठाना ही नहीं, अलग है। तो ये सनातन थोड़ा डिफरेंस है, इतना बस, काफी ज्यादा डिफरेंस है एक्चुअली। अगर कृष्ण, ये कृष्ण के जो अवतार है, जो विष्णु तत्व है। अब देवी देवता अभी तो डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि ये करेंगे, ये डिस्कशन होगा। देवी देवता जो है उनका जन्म और मृत्यु भी है, वो नित्य नहीं है। कृष्ण जो है सचित आनंद विग्रह है, वो नित्य है। और जो भी कृष्ण के अवतार है वो नित्य है, उनका नित्य स्वरूप है। वो कभी जन्म भी नहीं लेते और कभी नहीं मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन देवी देवता जन्म भी लेते और उनका मृत्यु भी है। लंबा आयु है मनुष्य से, ये अलग चीज है। इसे बोलते कि देवता अमर है, अमर लोग क्या अमृत पीते, लेकिन ये उनका आयु बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन सबसे लंबा आयु तो ब्रह्मा का है, क्योंकि उनका आयु लंबा, कितना लंबा है? जितना ये सृष्टि लंबा है। सृष्टि का शुरुआत से उनका जन्म और जब प्रलय हो जाता है उनका मृत्यु। लेकिन भगवान, अभी कृष्ण तो लीला करते और जन्म लेते, जन्माष्टमी आगे आने वाला है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, उनकी लीला है। वो पहले भी थे और बाद में भी रहता है कृष्ण। तो देवी देवा पूजा देवताओं को आधार करना, ऐसा नहीं कि देवता का अस्तित्व नहीं है, देवी देवता सब है, शिव जी भी है, सब लोग हैं, इसलिए उनको आधार करना है। लेकिन ये जो प्रेमा भक्ति है, निस्वार्थ भाव का जो सेवा है, और अंतिम लक्ष्य है कृष्ण। ये किसी का होगा नारायण, ये किसी का होगा राम, ये चैतन्य महाप्रभु, लेकिन फिर भी सिद्धांत है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ठीक है। और जिज्ञासा है, प्रश्न अच्छे। सनातन धर्म 500 साल 5000 साल पहले का है। नहीं, अभी अगर आप देखेंगे वापस 5000 वर्ष पहले ये जो सनातन धर्म, जो वैदिक शास्त्र है, तब उनने लिखित रूप में दिया। लिखित रूप में दिया मतलब क्या? वेद व्यास ने देखा कि कलयुग में लोग ये जो वेदों का शब्द प्रमाण वो लोग याद नहीं कर पाएंगे। पहले तो लिखना जरूरत नहीं था। ये जो वेदों का ज्ञान है सनातन, वो भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को सुनाया और नहीं। तो वैदिक शास्त्र उस समय से है, शुरुआत से। नहीं तो सनातन ही है, यही पॉइंट है। ये मैं बताया कि सनातन है। सनातन धर्म में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें कुछ लोग हैं जो इस जातियों से और भी नीचे है, जो म्लेच्छ है। जैसे भागवत में माना है किराता, होगंद्र, पुलिंद, प्रकाश, अबीरा, हुंदा, कसाद, ये सब जो नाम है वो शूद्र से और भी नीचे जाते हैं। मतलब कि ये लोग कोई शास्त्रों का और धर्म का पालन नहीं करते, पाप करते हैं बहुत ज्यादा, ऐसा ही हुआ। तो उसमें से कुछ लोग जो उसी के हैं, वो
जो सनातन से ही जोड़ते थे, लेकिन वो अलग हो गया। उसी जैसे मिडिल ईस्ट है, परिस्थिति का मतलब डिपेंड है। कौन सा? दिस इज मुस्लिम, हाँ, बुद्धिस्ट। जैसे बुद्धिस्ट ये तो सनातन हिंदू धर्म का एक शाखा हो गया, अलग हो गया। जैसे अभी हिंदू धर्म के अंदर में वो जो भी तो अलग हो गया। सिख तो हिंदू से ही क्लियरली दिखाई दे रहे कि उन्होंने मुस्लिम से ही युद्ध किया, ये हिंदुओं को रक्षक करने के लिए। क्या नाम है? गोविंद सिंह, क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। हाँ, वो तो क्षत्रिय थे, हिंदू ही थे, सनातन मतलब, तो उसको रक्षा करने के लिए। लेकिन अभी बाद में उन कुछ अलग ग्रंथ हो गए तो अलग हो गए। तो कलयुग में सब धीरे धीरे अलग अलग हो रहा है। जैसे वर्णन है भागवत में कि भगवान कलायावन इस प्रकार के मुस्लिम थे, और चैतन्य चरितामृत में भी मुस्लिम को यावन बोलते। चैतन्य चरितामृत में जब महाप्रभु के साथ ये चर्चा हो रहा है, और मुस्लिम जो चांद काजी थे मुस्लिम, वो यावन, वो उनके लोगों को यावन बोलते। तो जो यावन है, यावन वही मुस्लिम धर्म से शुरू हो गया। लेकिन अगर कुरान पढ़ेंगे और थोड़ा ध्यान से देखेंगे, लगभग एक ही सिद्धांत है, लेकिन इतना क्लियर नहीं है जैसे गीता और भागवत। सब धर्म के हेड ऑफ डिपेंड कृष्ण ही है। अंतिम में सनातन कृष्ण। ठीक है, और कुछ? ठीक है, बहुत लेट होगा, ये लोग सोचेंगे नेक्स्ट टाइम तो हम नहीं आएंगे इतना। आप चिंता मत कीजिए, कुछ प्रसाद मिल जाएगा, वहां पीछे बुक्स है जिसके बारे में आप विस्तार और ज्ञान मिल सकते हैं इस चीजों के बारे में। अब हम समाप्त करते हैं। श्रीमद् भागवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद।